सो हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और आपके यूट्यूब चैनल में। ठीक है भाई। तो भाई एक बार दोबारा हम इस 300 सीरीज एंटोनियम्स वाली जो चल रही है हमारी, इसमें आपका स्वागत करते हैं। और भाई इसका ये थर्ड पार्ट होगा। 2 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं अपने चैनल पे, विजिट करके आप देखिएगा। और ये थर्ड पार्ट है इसका, 300 सीरीज एंटोनियम्स वाली का। ठीक है, तो एंटोनिम्स की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ। ठीक है भाई, आवाज क्लियर आ रही है ना, बस ये बता देना। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है मेरे हिसाब से। चलो भाई चलते हैं फिर आगे ना। तो करते हैं स्टार्ट। ये बताइए भाई जरा मुझे, लिंगर लिंगर का एंटोनियम क्या होगा? जरा लिंगर का एंटोनियम बताइए मेरे को। ये लिंगर लिंगर का एंटोनियम होगा तुम्हारा लीव। भाई लिंगर का मतलब जो कहते हैं ना, लंगर खाते हैं हम। मैं इसको निमोनिक से बताता हूँ, निमोनिक से बताता हूँ कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि लिंगर नहीं खाते हम। लिंगर मतलब जो हम लंगर खाते हैं, जैसे जो पंजाबी होते हैं वो लंगर बांटते हैं ना, तो लंगर खा लेते हैं हम, रुक के तो खाते एक तरीके से। तो हम इसका लिंगर लिंगर का जो एंटोनियम्स होगा वो होगा लीव। क्या होगा भाई? लीव। ठीक है, चलो ये भी हो गया है ना। चलिए जी का, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगला चलते हैं। अगला सिंपल है। आज भाई तुम ना हाईलाइट ही कर पाएगी, हम आज वो ऊपर से ढक गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर रुकना। चलो, और लिंगर का मतलब बताओ तो। लिंगर का मतलब ही क्या होता है? रुकना। लिंगर का मतलब ही क्या होता है? रुकना। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। एसेंट एसेंट का मतलब होगा डिसेंट, डेस्केंट। एसेंट का मतलब होगा क्या? एस्केंट का मतलब होगा डेस्केंट। ठीक है, क्लिंच। अगला है क्लिंच। जो सिंपल सिंपल है उसको तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। क्लिंच का मतलब होता है अंतिम रूप से तय। अंतिम रूप से तय, क्लिंच। अंतिम रूप से जो तय किया जाता है उसको क्लिंच बोलते हैं। यानी कि होल्ड करना एक तरीके से। ठीक है, अंतिम रूप से होल्ड करना, ये लिखा इसका सिनोनिम्स। होल्ड है और क्लैप, होल्ड है और टाइट पकड़ना। क्लिंच करना, क्लिंच मतलब क्लिच करके, क्लिच क्लच को टाइट दबा के रखते हैं ना गाड़ी चलाते हैं तो। और जब उसको रिलैक्स छोड़ देंगे, इसका बन जाएगा एंटोनियम्स। बात समझ में? रेक्टिफाई, किस चीज को तुम रेक्टिफाई करते हो मेरे भाई? तो क्या करते हैं रेक्टिफाई करके, बताओ। हम्म रेक्टिफाई से हम क्या करते हैं? किस चीज को क्या करते हैं? सुधारते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई करके मॉडिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफाई से हम क्या करते हैं? एक तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस चीज का। तो मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? उसका उल्टा बताना है ना। उसको तो देखो, असिस्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करके करेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। बट हमको यहाँ बताना है क्या? क्या बताना है हमको यहाँ पे? हमको यहाँ बताना है, बताओ क्या बताना है हमको? हमको यहाँ बताना है क्या? करप्ट। यानी कि इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा करप्ट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होगा आपका जी, केयरफुल दे रहा है इसका। ये इसका आप देखो, स्ट्रेंज। नेग्लिजेंस का मतलब जो होगा, नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट जो लेगा भागता है ना, वो कौन होता है? स्ट्रेंजर होता है। ठीक है, इंडिफरेंट इंसान होता है, फेथफुल होता है, फेथफुल भी बोल सकते हो। पर केयरफुल कौन होगा? इसका जस्ट उल्टा, जो कि नेग्लिजेंस का उल्टा होगा। कौन भला? कौन होगा नेग्लिजेंस का उल्टा? नेग्लिजेंस का उल्टा कौन होगा? नेग्लिजेंट का। नेग्लिजेंट का उल्टा होता है, पता हो? नेग्लिजेंट होता है लापरवाह। नेग्लिजेंट का मतलब पता क्या होता है आपको? लापरवाह। ठीक है जी, लापरवाह। बात समझ में आई? तो नेग्लिजेंट का होता है लापरवाह। लापरवाह, और लापरवाह अगर लापरवाह है तो उसको केयरफुल, यानी कि जो अपना ध्यान रखता हो, जो अपनी केयर करना खुद जानता हो, उसको हम क्या बोल देंगे? केयरफुल बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, करते हैं आगे। करे जाए तो ठीक है। आगे चलते हैं। रेनसेक। रेनसेक का मतलब क्या होता है? रेनसेक, रेनसेक मतलब रेनसेक का जो उल्टा है, रेनसेक का जो एंटोनियम्स है वो हमारा क्या हो जाएगा? रेनसेक। रेनसेक, रेनसेक का मतलब हमारा, रेनसेक का होता है लूटना। रेनसेक का मतलब होता है लूटना। लूटना मतलब कि एक तरीके से सीज करना। ठीक है, रेड गिरना। ठीक है, लूट रहे हो तो किसी को पिलीफाई कर रहे हो, पिलीफर। और पोर्टेड मतलब उससे बचाना। रेनसेक का मतलब होता है उससे बचाना। सेंटर की बात करूंगा तो सेंटर का मतलब उल्टा, सेंटर का होता है। सेंटर का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? देखो कितना सिंपल एग्जामिनर पूछ रहा है, पर फिर भी हम उसके बाद क्या करेंगे? सेंटर का मतलब होता है बीच में। और पेरीफेरी का, पेरीफेरल सुना है तुमने? पेरीफेरल जो ये बड़ौदा बागपत वाला है अपना रोड, उपनगर। इसका होता है उपनगर। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करके बता देता है इस बात का मैं।
ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। पेरीफेरी, पेरीफेरी एक ये है उपनगर जो होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर होता है बीच में, और परिधि क्या होगा? परिधि उसकी सरकमफेरेंस, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। और मेन स्ट्रीम हो गया, क्लियर हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। एक्सोनोरेट, एक्सोनोरेट का एंटोनियम क्या होगा? एक्सोनोरेट का मतलब होगा, एक्सोनोरेट का मतलब होगा हमारा, क्या बता सकते हो बताओ, ये दिमाग में ट्रांसलेट करने में समय लगता है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है अपना हाल सुधारना, ठीक है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो अपना हाल सुधारेगा, यानी कि वो अपना हाल सुधारेंगे। इसका उल्टा बताना है कि हमारे हाल में क्या दिक्कत चल रही होगी, यानी इंगेज हम कहीं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब बता दो यार, चलो ऑब्सक्योर मैंने करा रखा है ये वर्ड, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट जो कि क्लियर ना दिखाई दे। बट जो क्लियर दिखाई दे वो हो गया एपरेंट। कहते हैं ना एपरेंट, एपरेंट साइंस में पढ़ा होगा तुमने। एपरेंट पोजिशन पे जाके बनती है उसकी इमेज, किसकी? किसकी इमेज? एपरेंट पे प्रकट हो जाता है। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या है? डेवियस का बता दो। हम्म डेवियस का मतलब क्या होगा बताओ? डेवियस का मतलब होगा चालाक। डेविस का मतलब होता है चालाक, और इसका उल्टा करना होगा तो हम सिंसियर आ जाएगा। देखो चालाक जो आदमी होता है वो क्रूक्ड होता है, मैंने क्रूक्ड का तुम्हें बताया था सिनोने वाली क्लास में, देखना जिसने देखी है। और डिसोनेस्ट भी वो होता है, क्रिफ्टी भी, ये सब नेगेटिव वर्ड है। और सिंसियर, 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 सिंसियर मतलब ईमानदार होगा, ठीक है। ये सारे क्या है? सब नकली इंसान है, मतलब कि सब धोखेबाज इंसान है, ठीक है। जो डीवीएस का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लो। डीवीएस का है, डीवीएस का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया? डीवीएस है हमारा क्या? डीवियस होता है हमारा चालाक, यानी कि क्लेवर। और क्लेवर से देखो, क्लेवर इंसान तो चोरी करता है, क्रूक्ड पिक्चर बताई थी मैंने। और डिसोनेस्ट भी बताया था, जो चोरी करता है, मर्डर करता है, वो भी डिसोनेस्ट होता है, वो अच्छा आदमी थोड़ी होता है। रही बात तीसरी, क्रेफ्टी भी वही होता है। और सिंसियर जो होगा वो बेचारा वो हो गया साधारण इंसान, यानी कि ईमानदार इंसान। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का जो उल्टा, ऑक्यूपाइड का जो उल्टा ही बात कर रहे हैं हम, विलोम शब्द की बात कर रहे हैं एक तरीके से, इंग्लिश में बोलो तो एंटोनियम्स। तो ऑक्यूपाइड यानी कि चीज को घेर रहा है। और ऑक्यूपाई मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये अपने फोन में जो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, फोन के अंदर से ये जो फोन जितना स्पेस घेर रहा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्री कर दूं तो ये हो जाएगा इसका एंटोनियम। बात समझ में आ रही है बराबर? सोबर कहते हैं ना, मैं तो बहुत सोबर हूँ, मतलब सोबर में ही हूँ। सोबर मतलब कि जो ड्रिंक ना करता हूँ, सोबर इसका उल्टा है, सोबर। और ड्रंक, ड्रंक कौन होता है? जो दारू पीता है। और सोबर मतलब कि जो बिल्कुल दारू नहीं पीता। मैं तो भाई सोबर, मतलब खूब सूफी में नहीं, मैं सोबर हूँ, बिल्कुल सोबर। सोबर मतलब कि सोच हूँ, बिल्कुल दारू नहीं पीता मैं, बिल्कुल मस्त बंदा हूँ। सोबर देखो क्या होता है, जो कि स्ट्रेट आदमी होता है, बिल्कुल सीधा इंसान होता है, काम डाउन रहता है। जो अनवेल, वेल अनवेल रहता है, ठीक है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है बिल्कुल, मतलब कि एक चीज को बिल्कुल सही तरीके, जेन्युइन हो गया, मैरिज हो गया, नोटोरियस हो गया, इसको याद करते चलना, नोटोरियस, ठीक है। और इसका ही जस्ट उल्टा कर दो, इनक्रेडिबल, ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम बन जाएगा। रिले, रिले रेस होती, रिले, रिले क्या करते हैं? रिले रेस सब पास करते हैं, यानी कि ये बन गया इसका सिनोनियम्स, ठीक है। बट हमको बताना क्या है इसका एंटोनियम। रिले रेस होती है जब तुम रिले रेस की है, ओलंपिक देखा है तुमने अभी जस्ट? पहले ये बताओ, चलो कमेंट करके मेरे को ये बता दो, ओलंपिक कब से कब हुए? ओलंपिक इस बार के जो हुए हैं 2024 में, जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं, ये कब से कब हुए हैं? इसकी जरा मैं टाइम, वो टाइम नहीं, सॉरी, वो डेट मेंशन करके बता दो यार, ठीक है। जरूर बताना भाई कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। और भारत ने कितने मेडल जीते, कितने सिल्वर जीतने, कितने ही हमारे ब्रॉन्ज जीते, गोल्ड तो अब क्या आया ही नहीं है यार। तो रिले रेस होती थी बचपन में, देखा होगा तुमने, उसमें ओलंपिक मैंने देखा है। तो रिले रेस क्या करती है? रिले रेस, रिले रेस का जो सिनोनिम्स पूछूंगा तो क्या बोलोगे? रिले मतलब जो रिले रेस भागते हैं तो पास करते हैं उसको, यानी कि जीतते हैं। स्प्रेड करते हैं आपस में सारे, मतलब क्या होता है, टुकड़ियों में बटे होते हैं। और सेंड करते हैं किसको? जो रिले एक फट्टा होता है उसको पास करते रहते हैं, यानी कि सेंड करते हैं एक दूसरे को। बट अगर मैं इसका ही एंटोनियम पूछूंगा जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो इसका एंटोनियम बन जाएगा बेटा होल्ड। इसका एंटोनियम बनेगा भाई साहब हमारा, क्या बनेगा? होल्ड बनेगा। क्या बनेगा? होल्ड, होल्ड करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को रोकना, होल्ड कर दिया। एल्टरकेशन, एल्टरकेशन, एल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? एल्टरकेशन का मतलब होगा हमारा जी, देखो उसका सिनोनिम बताओ अल्टरेशन के। कंट्रोवर्सी, कोई क्वेरल, कोई झगड़ा। अल्टरेशन मतलब झगड़ा। और झगड़े को जो शांत करे, मतलब कि कुछ एग्रीमेंट कर दे, जैसे कि ट्रीटी होती थी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि जो होती थी, जो पहले क्या चलता था, संधियां चलती थी इतिहास में, जब युद्ध को शांत करना होता था ना, तो संधियां वो करती थी, ठीक है, इतिहास के अंदर पहले। तो उससे रिलेटेड ही ये बात चल रही है। तो अल्टरकेशन की बात मैं करूँ तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगी, कंट्रोवर्सी हो गया, या झगड़ा हो गया, क्वेरल हो गया,
आर्ग्यूमेंट, जो भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, बट एग्रीमेंट इसका सही आंसर होगा। ठीक है। स्पेसियस की बात अगर मैं करूंगा, स्पेसियस की, स्पेसियस का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव, इसका जो सिनोनिम्स हो गया रूमी, इससे हिंट ले लो ना, इससे भाई हिंट ले लिया करो, स्पेसियस का मतलब। और क्रैम्पी का मतलब क्या हुआ? क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मतलब कि, क्रैम्प्ड मतलब आना, तंग आना किसी से, ठीक है। और स्पेसियस का मतलब क्या होता है? बता दो यार, तुम बताते नहीं हो यार, एक तो कहाँ से बता दो यार, लाइव थोड़ी चल रही है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो यार, तुम ना कभी सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार चैनल को। स्पेसियस का होता है मतलब कि कुछ बड़ी चीज, स्पेसियस मतलब बड़ा, सुनने में विशाल लग रहा है। तो यानी कि क्रैम्प, क्रैम्प छोटा ही तो आता है, पूरी बॉडी में कई मसल्स खिंच जाती है, ठीक है। बाउंड बंडल्स हो गया, रूमी हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, बड़ा कर देना। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रिक्ट है, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? देखो कंस्ट्रिक्ट का ही जस्ट बिल्कुल ये टू कॉफी है, देखो ये दोनों सेम है। और जी देखो, इसका भी क्रैम्प है, इसका भी क्रैम्प है, क्रैम्प लिखा हुआ है पर यहाँ पे क्रैम्प है बस। कंस्ट्रिक्ट का भी मतलब क्या दिखा दिया इसने यहाँ पे, इसका एंटोनियम तो स्ट्रेच, स्ट्रेच होगा। कंस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? सॉरी यार, कंस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा बताओ? कंस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। कंस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज को मतलब क्या करना, एक तरीके से कंस्ट्रिक्ट करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो क्या हो जाएगा? किसी चीज को कसना, कंस्ट्रक्ट करके जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या कर जाता है? सरिया को कसे तो जाता है, किसके थ्रू? एक तार होता है लोहे का, उससे कसे जाता है। और उसका उल्टा हो जाएगा हमारा स्टिच करना, स्टिचर को खोलते हैं, स्टिच करते हैं, ठीक है। स्टिचर पे जब सारे खोल के लिटाए जाते हैं। टोल का मतलब भाई, टोल, टोल का मतलब देखना पड़ेगा, ये टोल क्या है, इसको याद करिए जाए भाई, टोल। टोल, टोल मतलब क्या होता है? देखो टाइट, टाइट देखो, तो इसका सिनोनिम से देख लो, ये सब सिनोनियम्स है। देखो टोल का मतलब है टोल्ट, टोट का मतलब टोट, टोट का करते हैं ना, टोट का हमेशा ध्यान रखना, टाइट तरीके से होगा, सॉलिड तरीके से होगा, स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा। टोट का जो होता है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग, एक तंत्र विद्या के साथ ही तो होता है टोट का। अगर इसका उल्टा बात कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? स्लैक, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो उनका काम बन नहीं पाता, जो कि करते हैं ढीला। स्लैक मतलब तेरा साबुन स्लो है क्या, तेरा साबुन ढीला है क्या, तो स्लैक हो गया यहाँ पे। क्या? तांत्रिक बाबा का जादू। चलो एक चीज और बता दो, जादू से मेरे को याद आया भाई, ये बता दो जो जादू विद्या जो होती है, ये कौन से हमारे वेद के अंदर आती है? ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में जीके के ना इसमें डालता रहता हूँ, उससे मतलब इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि जीके ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो और सबसे ज्यादा बंदे ना जी, सबसे ज्यादा बंदे पता नहीं यार जीके से क्यों मतलब इतना डर डर के भागते, कुछ नहीं आया इसके बाद ना, जो इस सीरीज खत्म, यार सीरीज खत्म हो गई ना, इसके बाद मैं वही जीके लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत लो भाई। जीके ही करेंगे अब की बार, बस पिनेकल लेके आनी है अपनी, पिनेकल एक बार आ जाए और पिनेकल के साथ हम करेंगे जीके, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल, आग लगा दे के देखना तुम क्या मजा उठाएगे जीके में। एक क्लास देख लेना, तुम पता है कितना फैक्ट याद करके जाओगे। बट अभी पहले इस पर तो सपोर्ट करो यार, इसको तुम चैनल सब्सक्राइब करवा नहीं रहे हो, क्या करेंगे फिर हम, हमारा भी एनर्जी नहीं आती। थोड़ा एनर्जी एनर्जी लाओ यार, हम भी थोड़ा एनर्जी हो गया फुल, तब करे फेबल। चलो फेबल का बता देते, चलो फेबल का क्या हो जाएगा? फेबल का मतलब होता है फास्ट, कमजोर। फेबल का मतलब है कमजोर, तो फेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? कमजोर। तो कमजोर कौन होता है? तो कमजोर का उल्टा बताना है ना, अगर एंटोनिम्स की बात करें, नहीं कहेंगे स्ट्रॉन्ग, कमजोर होता है फेबल। फेबल कमजोर, मैंने बताया सिनोनिम से आया था ये। फेमिस्ड, फेमिस्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो फेमिस्ड की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो फेमिस्ड से क्या समझा? फेम, बड़ा फेम, कैसे याद करें निमोनिक्स का, कैसे बनाया जाए? फेमिस्ड, फेम बनाने के चक्कर में उसका सॉरी यार, सो सॉरी। फेमिस्ट, फेमिस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं, फेमिस्ट का मतलब क्या होता है? भूखा। तो भूखा, फेम बनाने के चक्कर में भूखा मर गया वो, और एक दिनों के बाद उसके बाद आ गई तंगी, और फिर वो हो गया क्या? क्या हो गया? इसका उल्टा बताना ना, भूखे का मतलब कि ये बन गया, क्या बन गया ये? सेटिस्फाई हो गया फिर वो। फेमस का मतलब भूखा मर गया, उसके बाद वो सेटिस्टेड हो गया, सेटिस्टेड मतलब कि भूखा, मतलब वो पहले भूखा मर रहा था, अब उसको संतुष्ट है वो, चाहे उसको कम मिल रहा हो चाहे ज्यादा मिल रहा हो, फिर भी वो संतुष्ट है भाई। ब्रिटल, अगर मैं ब्रिटल की बात करूंगा, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है? जो अचानक से तोड़ा जा सके, ब्रिटल, ठीक है, ये तो होता है। ब्रिटल का उल्टा नाजुक, ठीक है, जिसको तोड़ा जा सके, नाजुक चीज रहती है। और ड्यूरेबल, जो नाजुक ना हो, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल सेल भी देखो तुमने, ड्यूरेबल बहुत टिकाऊ, ड्यूरेबल होता है बहुत, ड्यूरेबल मतलब बहुत टिकाऊ चीज है, ठीक है। जैसे कि ड्यूरेबल वाला सेल या डोरा सेल जो आता है, उसका नाम डोरा यहाँ से निकला है। डोरा सेल जो होता है वो क्या करता है? वो बहुत लंबे समय तक चलता है।
क्योंकि उसकी जो वो टिकाऊ सेल होता है, 80-90 रुपए का सेल आता है, पागल हो, 30 रुपए का सेल आता है। रेट वेट पता क्या करो, इकोनॉमी को कहा लेके जाओगे भाई, इतनी जल्दी नहीं बढ़ानी हमको, ऑटोमेटिक बढ़ी हुई है हमारी। ठीक है। पीलिएबल, पीलिएबल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो, पीलिएबल की बात करेंगे। पीलिएबल, पीलिएबल का मतलब क्या है? लचीला होता है पीलिएबल का मतलब। और रिजिड का मतलब वही बताया था, पीछे गया है बिल्कुल रिजिड अभी, ये वो अपेरेंट था। ठीक है, ये होता है हमारा पीलिएबल। क्या होता है हमारा? लचीला। और रिजिड होगा हमारा कठोर। क्या है हमारा? कठोर। आज ना यार थोड़ा सा ना वो ना, जब मैं कर रहा हूँ शूट तो ये हो गया भैया, घट गया है वो, मतलब चढ़ गया है उसके ऊपर और वो ओवरलैप हो गया, तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। कहाँ से इसको मैं वो कर दूं? चलिए आगे चलते हैं ना। ठीक है। ठीक है। तो एडमिरेबल, एडमिरेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो एडमिरेबल का मतलब क्या होता है? मैंने सब पढ़ा रखा है यार ये क्वेश्चन। तुम यार फटाफट से आंसर देते नहीं, और मैं खुद भूल चुका हूँ दो चार। देखा, मैंने कहा था ना भूलेगा इंसान। एडमिरेबल, यार तूने बड़ी प्रशंसा की है, मतलब कि प्रशंसा करना। एडमिरेबल, तो उसने एडमिरेबल, एडमिरेबल ऐड करवा के ना और प्रशंसा करवा ली। क्या करवा ली? प्रशंसा करवाई है, तो उसका मतलब ही प्रशंसा होता है। और अनवर्थली का मतलब कोई भी प्रशंसा नहीं की है। ठीक है, अनवर्थली उसको ऐसे भगा दिया। प्राइमरी का जो एंटोनियम होता है सेकेंडरी होता है। ठीक है। अब ड्यूरेट, अब ड्यूरेट, अब ड्यूरेट का मतलब बता दो, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है इनको ना भाई, मैं जो कर रहा हूँ ना ये पेपर में पूछे जाएगा, दोबारा देखना पक्का। अब ड्यू रेट का मतलब क्या होता है? अब ड्यू रेट, डूरा इसमें भी आया तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्ड लिखा है। डूरा, इसमें देखो डूरा दिख रहा है, DURA, डूरा। तो डूरा यहाँ पे भी है, तो डूरा मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं टिकाऊ की बात होगी पक्का। ओब ड्यूरेट, अब ओब ड्यूरेट मतलब कि क्या है? एक तरीके से पक्के की बात कर रहा है, ये पक्का होता है इसका मतलब। और एमिकेबल, जो पक्का ना हो। एमिकेबल मतलब कि जो पक्का ना हो। और देखो रिजिड, मैंने तुम्हें अभी बताया ना ऊपर, रिजिड देखो, रिजिड कठोर है, तो इसका मतलब यानी कि जो इसका सिनोनियम है वो कठोर है, पक्का। अब ये एमिएबल होगा ना, ये एमिएबल मतलब कि ये आएगा। एमिएबल होता है भाई वेश्य, यही बात समझ में। एमिएबल होता है, एमिएबल, एमिएबल होता है वेश्य। ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीपल की अगर हम बात करें, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे हो गए, यानी कि सिंगल बन जाएगा। फ्रेंजी मतलब, फ्रेंजी का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंजी, जो ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब कि जो सबसे ज्यादा मतलब हलचल में रहता हो सबसे ज्यादा। ठीक है, फ्रेंजी मतलब क्या? आवेश, पागलपन में रहता हो। फ्रेंजी मतलब होता है पागलपन। एक तरीके से मैं बात करूँ, फ्रेंजी का मतलब ही पागलपन है। फ्रेंजी मतलब कि जो फंकी कपड़े पहने, फंकी मतलब कि रंग बिरंगे कपड़े पहने, तो वो कैसे कूल एंड काम रह सकता है? तो उसका उल्टा हो जाएगा काम, जो बंदा काम रहे। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल से अगर मैं बात करूँ, ग्रेसफुल का जो क्या होता है, ये एंटोनियम्स है ग्रेसफुल का, तो वो क्या होता है बताओ? ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है भाई? सुंदर। लो कितनी बड़ी रेटिंग आ रही है आज, किस वजह से? सिर्फ रिकॉर्ड शूट कर रहा था ना, तो सुंदर। और सुंदर होगा यानी कि जो ऑकवर्ड होगा इसका एंटोनिम बन जाएगा। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम की बात करो, अगर प्रोक्लेम की बात मैं करता हूँ तो प्रोक्लेम का जो एंटोनियम, मैं याद कर रहा हूँ भाई, इसको बार बार इसलिए बोला जाता है कि याद हो जाए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है भाई, ठीक है, मेरे को तुमसे किसी कोई लालच है यार। ठीक है, मैं कसम से बता रहा हूँ कि विश्वास मानना अपने भाई का। मैं सिर्फ बार बार उस चीज को इसलिए बोला जाता है कि जिससे वो ऑटोमेटिक दिमाग में ऑटोमेटिक फीड होती चली जाए, और कभी मेरे सामने आए तो मैं उसको ऑटोमेटिक उसी चीज के साथ और उसी निमोनिक्स के थ्रू उसको याद कर सकूं। मेरे को सिर्फ याद से मतलब है। मेरे ऑप्शन में अगर मुझे मिल गया तो मैं टिक करके बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, और दो ढाई ढाई नंबर खुद कमा लूंगा मैं। 2 नंबर है, 2.5 नंबर, क्योंकि अगर गलत हो गया तो 1.5 नंबर, ढाई वो कितने नंबर जाते हैं? 2.5 नंबर जाता है, और 2.5 नंबर की गेनिंग होती है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब, प्रोक्लेम होता है प्रचार करना। प्रो मतलब प्रचार कर रहा है, और कंसील का मतलब क्या होगा? देखो, प्रचार मतलब कि अनाउंस। देखो ये लिख रहा है इसका सिनोनियम। ठीक है, यहाँ से देख ले करो, थोड़ा हिंट मिल जाता है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे नहीं तो भाई नहीं मिलने वाला। कंसील का मतलब क्या हो जाएगा? कंसील का मतलब होता है छिपाना किसी चीज को। अब प्रोक्लेम क्या दिखा रहा था यहाँ पे हमको? क्या अनाउंस कर रहा था, तो काउंसिल क्या करेगा? छिपाएगा ना। तो इसका एंटोनियम्स हो गया ये। हो गया नहीं हो गया? रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड का तेल आता है, रिफाइंड, रिफाइंड, जो हम रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड, दोबारा फाइंड करो क्या? रिफाइंड क्या होता है? और क्रूड क्या होता है? क्रूड, क्रूड होता है कच्चा, और रिफाइन हो गया। देख, मैं तुम्हें इसका याद कराऊं, इसका इंटरनेट देखो कितने अच्छे से याद होगा। जो रिफाइंड आता है हमारे घर में, रिफाइन के रिफाइन, रिफाइंड, रिफाइनिंग भी होती है, रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग मतलब छलनी होती है। जो रिफाइनिंग के रिफाइनिंग होती है ना, जो हमारी कंपनी, मतलब जो हमारी जो क्या होता है वो NMDC,
ऐसी कोई कंपनी होती है, वो रिफाइनिंग फैक्ट्रीज लगाती है। और क्या करती है वो, कच्चे माल को पक्के में बदलता है रिफाइन करके, यानी कि उसका जो इसका जो एंटोनियम होगा वो हमारा क्रूड होगा। और जो हमारे घर में रिफाइंड आता है, रिफाइंड से भी याद कराता है, एक निमोनी सोड ले लो यार। रिफाइंड अगर जो हमारे घर में आता है ना, रिफाइंड से क्या करते हैं हम, बिल्कुल रिफाइन होके आता नहीं आता, वो रिफाइंड जो हम बोले जाता है वो हमारे घर में यूज तभी तो कर पाते हैं अगर जब वो बिल्कुल प्योर होता है। अदरवाइज खा के मर नहीं जाएगी अगर उसमें कुछ पॉइजन वोजन आ गया तो कंपनी इतनी पागल तो नहीं है। फॉर्चून का आता है रिफाइंड, तो रिफाइंड जो हम करते हैं, तो सोया वाला याद आया कुछ, तो रिफाइंड से रिफाइन मतलब रिफाइनिंग यानी कि यूजेबल है। उसका नेगेटिव करेंगे तो क्रूड यानी कि कच्चे, किससे बनता है वो, सोयाबीन से बन के आता है, तो यानी कच्चा क्या होगा उसमें, सोयाबीन होगा ना। आगे चलते हैं। एस्टोन क्या है, एस्टोन्ड। एस्टोन्ड की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एस्टोन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, चकित करता, चकित करता नहीं, चकित करता, स्टोन्ड, टोन मार दिया मुझे, चकित कर दिया। ऐसा टोन मारा कि मैंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है। तो चकित मतलब शौक, देखो ये लिखा ना, ऐसा टोन मारा कि मैं शौक हो गया, स्टोन हो गया, कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूँ उसको, यार ने सबके सामने मेरी बेइज्जती मार दी। तो यानी कि इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा क्लेरिफाई। क्या बनेगा भाई, क्लेरिफाई। तो भाई आज की मैं तुम्हें बताया तो क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम इसी पार्ट में इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में भाई अपना भी रिवीजन चल रहा है, देखो एग्जाम सिर पे है, तो तुम भी समझो भाई बात को, है ना। तो करेंगे भाई, ठीक है। कोशिश तो यही है आज कि आज ही खत्म करे जाए इसको, और नेक्स्ट सीरीज आई जाए। और नेक्स्ट सीरीज में ये बता देना कमेंट करके भाई पढ़ना क्या चाहते हो। जब ये सीरीज तुम देख लोगे, एक हफ्ते बाद आएगी नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। 15 अगस्त के बाद, पहले 15 अगस्त सेलिब्रेट तो कर लो भाई, ठीक है। और भाई चलते आगे, कहाँ पे थे हम, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस की अगर मैं बात करूंगा, तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग कौन होते हैं बताओ चलो। इंडस्ट्रियस वाले बंदे जो होते हैं, जो चलाते हैं कंपनियां, वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। उस देखो ये सब तुम्हें, परसिस्टेंट जो होता है, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस जो होता है वो इसका सिनोनियम्स है। डिलीजेंट मतलब कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, जीलियस का मतलब एंथुजियास्टिक होता है, यानी कि इंडस्ट्रियस से मतलब बताओ क्या होता है, इसके सिनोनिम्स भी देख लो। इंडस्ट्रियस का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियस का मतलब है यहाँ पे जो मेहनती लोग हैं, मेहनती, मेहनती जो लोग होते हैं। और इसका जो एंटोनिम बनेगा ना, जो कि मेहनती नहीं होंगे, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, जो कि क्या होते हैं, जो काम से बचते हैं, आलसी भी, आलसी जिसे कह सकते हैं, इंडोमेल, इंडोलमेंट, इंडो, इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या है, आलसी, आल, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है भाई, आलसी। अरे यार शिट, इंडोलेंट का मतलब आलसी, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे। चलो, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेजुअल से क्या समझे, ग्रेजुअल मतलब कि जो जेंटल है, रेगुलर है, ग्रेजुअल, ग्रेजुएशन में रेगुलर जाते हो ना, स्लो, स्लो भी है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे प्रोसेस में पढ़ना, तो क्या हो जाएगा ग्रेजुअल का, ग्रेजुअल में मतलब कि काम निरंतर चल रहा है, रुका नहीं है, चाहे स्लो हुआ है पर चलेगा। और इन इन एब्रप्ट, एब्रप्ट क्या हो जाएगा, एब्रप्ट क्या हो जाएगा, जो कि रुक जाएगा। एब्रप्ट मतलब नेगेटिव वर्ड है, एब्रप्ट अचानक से रुक जाए, एब्रप्ट, ठीक है। तो कंपनी वो हो जाती है ना, क्या हो जाती है, सीज हो जाती है। और इससे अगला ही सीज दे दिया, देखो मैंने इस यहाँ से देखा नहीं, सीज, सीज मतलब किसी चीज को क्या करना, एक तरीके से बंद करना, सीज कर दी कंपनी, सीज कर दी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम, सीज, सीज से क्या निकल के आएगा भाई बताओ। सीज होता है जब्त करना, एक जब्त करना, स्नैच करना। सीज मतलब कि एक तरीके से, एक वो सीज अलग है, ये वाला सीज अलग है भाई। देखो ये सीज पता क्या है, ग्रैब करना यानी कि जब्त करना, स्नैच करना, स्नैचिंग करते हैं ना, तो सीज कर लेते हैं, कैच करना। और इसका अगर हम सीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, अभी बता रहा हूँ पहले ही। फिर कहोगी पेपर में वहां से गलत हो गया, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। सीज हम ये मैंने पता है, ये पर्सनली बताऊं, मैंने यहाँ पे ये वो वाला सीज समझा, जो हमने वो वाला देखा था। सीज कौन सा होता है सीज, कि सीज फायर जो होता है, सीज वाला हो गया, ये दो तीन चीज सीज होते हैं, ठीक है। एक होता है सीज करना, जो कि कोई ऑफिसर सीज करके जाता है, जैसे कि कंपनी को कोई सीज करके चला गया। और एक करके था सील, कंपनी सील करके जाए, सीज, ठीक है। तो सीज का मतलब होता है क्या, बताओ सीज का मतलब क्या, सीज का मतलब क्या बताओ। सीज का मतलब होता है जब्त करना की चीज को, स्नैचिंग करना, जैसे स्नैच करते हैं ना जो जो चोर होते हैं, वो ग्रैब भी तो करते हैं, सीज तो करते हैं तुमसे क्या, गोल्ड की चेन, ठीक है। और अगर इसको छोड़ देगा तो यानी कि वो मौका छूट जाएगा, यानी लूज हो जाएगा वो लूजर कहलाएगा अगर उन्होंने ये काम नहीं किया, चोरों ने। होप का मतलब क्या होता है, आशा। और अगर होप नहीं पूरी होती है तो क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, यानी कि ये हो गया डाउट।
ये प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई देखो, पुट्री, मैं इसको पुट्रीफाई बोलता हूँ भाई। क्या बोलते हैं हम इसको? पुट्रीफाई। भाई मैं तुम्हें ना थोड़ा सा बीच बीच में ना थोड़ा मोटिवेट मोटिवेट भी करता रहता हूँ अपने आप को। तुमको क्या यार, मैं देखो तुम लाइव नहीं हो, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अकेला अपने आप से बात कर रहा हूँ, ठीक है? पुट्रीफाई होता है, पुट्रीफाई, पुट्रीफाई का मतलब है, क्या होता है पुट्रीफाई? जो भ्रष्टाचारी बन जाता है उसको बोलते हैं पुट्रीफाई। पुट्टी खा ली उसने, और पुट्रीफाई मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब भ्रष्टाचारी हो गया, डिकम्पोज हो गया, कंटेमिनेट हो गया। और अगर वो नहीं होता है तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल निकाल देगा वो। भ्रष्टाचारी नहीं हो जिसमें, जिसमें भ्रष्टाचारी नहीं होता वो हमारा क्या है? सीजीएल। इसमें सीजीएल वाले में कुछ भी भ्रष्टाचारी नहीं चलती, ठीक है? पोम्पस, पोम्पस, इससे वो मैं करूंगा पोम्पस से याद। पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है? बताओ पोम्पस का मतलब क्या होता है? बताओ कैसे है, देखो। शोई जो, पोम्पस, हम्बल, फ्लंटी, शोइंग। पोम्पस का मतलब क्या होगा? है पोम्पस, पेपर में आया हुआ है इसको यार। भाई मैं बताऊँ तुमको पर्सनली, अभी टाइम हुआ है 3:30, और ये दोपहर के 3:30 नहीं बजे है, ये रात के 3:30 बजे हो गए भाई। और मैं 3:30 बजे क्लास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, क्योंकि बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है। और रात को होता है बिल्कुल शांत माहौल, ठीक है? और बारिश हुई है आज, ठंडा मौसम है। तो भाई बड़ा मजा आ रहा है क्लास रिकॉर्ड करने में। थकावट है, नींद आ रही है, बट क्लास पूरी कंप्लीट करके अपना टास्क लिया है तो उसको कंप्लीट करके ही सोएंगे। उससे पहले सोने वाले नहीं है। चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे 2 घंटे की हो, डजेंट मैटर, ठीक है? तो हम हैं पोम पास में, ठीक है? तो भाई पढ़ते रहो भाई, ठीक है? हम्बल का मतलब तो यार ये होता है ना, अगर मैं इसके इंटरनेट की बात करूंगा तो पोम पास का यार, रट लो भाई इसको, ये समझ नहीं आ रहा। पोम पास का मतलब ना, हम्बल का तो यार विनिर्मय होता है, विनम्र, विनम्र जो होता है, विनम्र बंदा जो होता है, नम्रता से जो पेश आए, विनीत जो होता है। और इसका उल्टा कर देना, विनीत जो मतलब कि पंपोस, पंपोस मतलब पंपास के जो खास के मैदान है ना, तो जरा कमेंट में बता देना। तो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह फैला हुआ। और इसका उल्टा कर देगा तो लिमिटेड में है वो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट में वो रहेगा। इन्वेड, इन्वेड मतलब इन्वेड, इन्वेड का मतलब क्या होता है? सीज, देखो सीज दोबारा आ गया, अटैक दोबारा आ गया, असोल्ट दोबारा आ गया। इन्वेड का मतलब होगा, बताओ क्या? इन्वेड का मतलब होता है क्या करना? आक्रमण करना। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण। इन्वेड का मतलब है आक्रमण। ये भाई भूल जाता बंदा, और फिर बाद में याद आता है, पेपर के टाइम पे जाते हैं घटना क्या अपने साथ। इन्वेड, इन्वेड का मतलब क्या है? आक्रमण। और आक्रमण का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि तुमने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया है पुलिस वालों के सामने। टॉक्सिक, अगर मैं टॉक्सिक की बात करूँ, जहरीला है। टॉक्सिक मतलब क्या? टॉक्सिक का उल्टा क्या हो जाएगा? जहरीला। टॉक्सिक का जहरीला नहीं, मतलब टॉक्सिक का जो ट्रांसलेशन जो होगा, तो ये टॉक्सिक क्या होता है? जहरीला होता है। और अगर मैं इसका एंटोनिम्स पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? हेल्थी। और मैं तुम्हें इसका सिनोनिम्स बताऊं कैसे याद करवाऊंगा? विनोम होता है ना, विनोम, जहरीला, जो सांपों का जो नशा भी किया जाता है, जो कि एलविस यादव जी ने किया था, ठीक है भाई साहब? तो टॉक्सिक हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि इसका सिनोनिम बन गया। हालांकि हमारा आंसर हेल्थी है, क्योंकि इसका उल्टा बताना है हमको। बट विनोम जो है ना, विनोम, विनोम मतलब जहरीला। और लेथल भी हमारा उससे होता है। हारमोनी मैंने बताई थी, हारमोनी सब एक साथ बजाते नहीं बजाते? हारमोनी एक साथ बजाएंगे तो क्या होगा? सब एक साथ एकजुट से अपना काम करेंगे। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट। और देखो हारमोनी से तुम्हें बताओ, ये इसको सिनोनिम्स देखो, एमिटी, एमिटी से हम अपनी दोस्ती बनाते हैं। स्टार्टिंग में जब आते हैं, मैंने सिनोनिम्स वाली क्लास में कराया था, बहुत अच्छा निमोनिक्स था, कमेंट करके बताना जरूर जिन्हें देखी हो। अकॉर्ड हो गया, ठीक है? कॉनकॉर्ड हो गया। और हारमोनी सब एक साथ बजाते हैं तो क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, जब एक साथ नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि झगड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिड की बात अगर हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिड का आंसर बताओ भाई, इलेक्ट्रिड का क्या बन जाएगा? उत्तेजित करना। इलेक्ट्रिड का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित। इलेक्ट्रिड, इलेक्ट, लैग कर करके चला, यानी कि धीरे धीरे करके उत्तेजित हो रहा है, वो एकदम से उत्तेजना पावर नहीं बढ़ रही है उसकी। सो उत्तेजित हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हो ना बस क्या बोल रहा हूँ मैं? उत्तेजित, बस समझने पर ध्यान दो भाई तुम, ठीक है? उत्तेजित, इलेक्ट्रिड का मतलब होता है उत्तेजित, और उत्तेजित का मतलब हो जाएगा डिप्रेस्ड। जब उसकी उत्तेजना शक्ति खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिप्रेस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है? चलते हैं भाई, रिवेल, रिवेल किसका है? ये देखो फिर आगे, ये हमने शायद सिनोनिम्स पढ़ रखे हैं। कुली फ्लावर से पढ़ता हूँ मैं इसको। जो वो नहीं होती गोभी आती है हमारी, फूल गोभी जिसको बोलते हैं, उसका भी नाम ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है? ये नहीं नहीं नहीं, ये साइंस में पढ़ा है यार मैंने, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाई है। कैमोर फ्लैग, कैमोर फ्लैग पता क्या होता है?
छलावरकन, जो छलावा होता है ना, छलावा, छलावाकरण, छलावन, छलावरण, छल करना, जो छलावा दिखाए। छलावा कौन करता है? छलावा हमारे साथ छलावा देखा जिसके पैर उल्टे होते हैं, तो छलावा। कैमोर फ्लैग, कैमोर फ्लैग मतलब कि अभी फ्लैग फैलाएगा कौन आएगा? छलावा आएगा। और छलावा क्या करते हैं? उसके पैर मुड़े होते हैं और नीचे से उल्टे पैर होते हैं उसके। डरना मत भाई, ठीक है? और मैं भी डर ना जाऊँ भाई। 3:30 बजे क्लास को छलावा मेरे पीछे खड़ा हो गया, मुझे डरा दे। समझ रहे हो? कुछ नहीं होता छलावा वलावा। कैमूर फ्लैग की अगर मैं बात करता हूँ तो कैमूर फ्लैग क्या हो जाएगा बताओ? कैमूर फ्लैग, कैमूर फ्लैग का मतलब होता है छलावा, छलिया, ठीक है? छलावरण। और छलावरण कौन करेगा? छल छल वो कौन, छल कौन करता है हमारे साथ? छलावा। और उसका जब इसका उल्टा बात करेंगे तो हम छल का मतलब रिवेल करना। रिवेल मतलब क्या? उसका सच सामने बाहर लाना, ठीक है? प्रकट करना। अगर वो छल का मतलब क्या? छल से सामने आता है, अभी तो उसके पैर उल्टे होते हैं। अगर वो रिवेल करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, तो हम उसको मानेंगे हाँ तू भाई भगवान है, यानी कि वो नेगेटिव चीज है, तो हम इसका उल्टे तो बताना था। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट की अगर हम बात करते हो, मैग्निफिसेंट करते हैं हम, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट तो यार हमने किया था शायद। क्या किया था मैग्निफिसेंट से हमने? हाँ, मैग्निफिसेंट तो हमने पहली क्लास में किया है यार। मैग्निफिसेंट का चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, हिंट भी नहीं मिल रहा, फंस गए देखो हम। तो मैं बताऊँ, मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई, मैग्नीफाई करके क्या करते हैं हम? मैग्नीफाई करके हम किसी चीज को क्या करते हैं? शानदार करते हैं। पीछे आए दोस्त इसके ऊपर वर्ड शानदार, ठीक है? मैग्नीफाई के ऊपर शानदार। तुम क्या करते हैं? शानदार हो जाते हैं, शानदार करते हैं अपनी चीज को। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। और शानदार लोग क्या करते हैं? इसका उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा? मोडेस्ट, मोडेस्ट हो गए, ठीक है? हैजर्ड का मतलब क्या है? हैजर्ड का मतलब होता है डेंजरस। तो डेंजरस का उल्टा क्या होता है? भाई खतरा है तो वहां से देखो, रिस्क है, पीरियल है, गैम्बल है, यानी कि इसका उल्टा बताना है तो सेफ्टी आ जाएगा। स्टेल वाट, स्टेल वोट, ये देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं हमको। स्टेल वाट, वाट, स्टील वार्ड की बात हम करते हैं तो भाई ये होता है साहसी। साहसी मतलब वो वाला साहसी नहीं जिसपे तुम कुछ अलग ही कहानी बना रहे हो। मजबूत, इसको अंडरलाइन कर लो भाई, ये पेपर में आएगा पक्का, देखना ये रिपीट होना है। स्टील वार्ड, स्टील वार्ड अच्छा वर्ड है, इसको भाई मैं डबल मार्क करूंगा। स्टील वार्ड का मतलब क्या होगा? स्टील वार्ड का पहले तो मतलब समझ लो। स्टील वार्ड होता है मतलब मजबूत, ठीक है? साहसी, रोबोस्ट, स्लोट, स्टाउट, स्टाउट, फर्म, बहुत बड़ी फर्म होती है ना। स्टाल वोट, जैसे कि कहते हैं ना ब्लू कार्ट, स्टोल वोट। स्टोल वोट तुम्हारा मतलब एक स्टोल वोट, स्टोल वोट मतलब चोरी का सामान वो बेचता है ऑनलाइन, ठीक है? तो बहुत बड़ी फर्म होगा ना। और जो उससे डर जाएगा, अब बंदे डरते भी है तो उसका ये एंटोनियम बन जाएगा, ठीक है? स्लोर का मतलब क्या होता है? स्लोर का मतलब बताओ चलो, पेपर में आया है भाई ये। स्लोर आया है पेपर में, मेरे ही पेपर में आया था और मैं भूल गया उसको। तो स्लोर का मतलब बताओ क्या होता है? चलो मैं याद करता हूँ। स्लोर मतलब यहाँ से समझे, इंसल्ट, किसी का इंसल्ट कर देगा मतलब, यहाँ से हिंट ले लिया हमने। एक तरीके से बेइज्जती से रिलेटेड है। असोर्टमेंट करना, मिक्सचर करके उस पर पूरा थोपना, कॉम्प्लीमेंट करना। तो देखो स्लोर का मतलब हो जाएगा क्या? स्लोर का मतलब किसी चीज पे किसी चीज का ब्लेम लगाना, यानी कि किसी चीज का उस पर ब्लेम लगाना, बदनामी करना उसकी, ठीक है? तो हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं बदनामी हो जाती है जिसकी, ठीक है? तो स्लोर हो गया वो। और स्लोर का उल्टा क्या होगा? बदनामी कर रहे हो तो यानी किसी कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी तारीफ कर रहे हो, ठीक है? अगमेंट, अगमेंट, आग में मेंट हो गया, क्या हो गया वो? अगमेंट, अगमेंट, अगमेंट क्या हो गया? मतलब कि क्या हो गया? अगमेंट का मतलब होता है अगमेंट, आग में वो अपने आप को उसने क्या कर लिया? आग में रहकर उसने तपस्या करी और अपनी शक्ति पावर को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। क्या किया? बढ़ा ना, नाम है मेरा अमित, बढ़ाना, बढ़ाना। तो ये क्या हो गया भाई? आग में आगमेंट, अगमेंट का मतलब क्या हो गया? आग में रहकर उसने अपना वो क्या कर लिया? बढ़ाना। और डिमिनिश का मतलब छोटा, इसका एंटोनिम्स तो बताना था हमको। चलिए वेवर की बात अगर करेंगे, वेवर, वेवर की बात, अभी देखो ये वर्ड रिपीट होने लगे सिनोनिम से रिलेटेड, जैसे हमें सिनोनिम। वेवर का मतलब पता क्या होता है? जिसके पैर, वेव, वेव मतलब क्या होता है? डगमगाना, डगमगाना। वेव कैसे चलती है बताओ चलो मेरे को? वेव चलती कैसे है? टेढ़ी मेढ़ी को तो चलती है वेव, जो हमारी वेव होती है, ठीक है? साइंस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिडक्शन में तुमने पढ़ा होगा वेव। वेव क्या चलती है? टेढ़ी मेढ़ी को चलती है ना, मैंने सिनोनिम्स वाली सीरीज में पढ़ाया था। ये वाला, ये क्या है? ये वेव टेढ़ी मेढ़ी को चलती है। और जो स्टेडली, स्टेडली मतलब कि एक जगह स्थिर रहे, वो इसका एंटोनिम कर देगा, एंटोनिम बन जाएगा। डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तुम डिवाइड कर रहे हो, 10 टुकड़े में तोड़ डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? डिवाइड का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कनेक्ट, यानी उसको दोबारा जोड़ दो तो ये हो जाएगा इसका एंटोनियम। सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना मतलब, सेग्रीगेट का बताओ चलो, ये तो सिंपल है। सेग्रीगेट का तो डायरेक्ट रट ही होगा तुमको।
सेग्रीगेट यार मेरा गला खराब हो गया है क्या? एक सेकंड यार। सेग्रीगेट की बात करते हैं यार, तुम सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है बताओ? सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करके यानी किसी चीज को तुम अलग करके, सेग्रीगेशन एक प्रोसेस भी होता है। तो क्या होता है ये? एक मिनट के लिए रुकना, पानी पीता हूँ यार। हम्म। तो कहाँ पे थे हम? चलो, सेग्रीगेशन पे थे। सेग्रीगेट कर रहा है तो मतलब सेग्रीगेशन हो रहा है। तो सेग्रीगेशन किसका होता है? यानी कि वो अलग हो रहा है, ठीक है। और इंटीग्रेट मतलब कि दोबारा वो आपस में जुड़ने की बात चल रही है। इंटीग्रेशन मतलब कि एक दूसरे को डिफरेंशिएट करना, किसी चीज को अलग करना। इंटीग्रेट मतलब एक साथ आके जुड़ के इंटीग्रेट हो जाना। रिवेल करना, रिवेल, रिवेल से क्या समझे हो भाई? रिवेल से क्या समझे? रिवेल करना, रिवेल से हम समझे रिजॉइंस। रिवेल का पता क्या होता है? अति आनंद बना, रिवेल। अंडरलाइन कर लो भाई, पेपर में आना है ये। रिवेल का मतलब क्या है? रिवेल का मतलब है क्या? आनंद बनाना। क्या बनाना भाई? आनंद। रिवेल का मतलब ही क्या होता है? आनंद। ठीक है। और आनंद का उल्टा होता है नहीं, मौन। मौन पे बंदा बैठेगा, इसका उल्टा तो बताना था हमको। तो देखो उसमें एंजॉय लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो सेंट ले सकते थे हम। ठीक है। मौन का मतलब होता है क्या? शोक मनाना, ठीक है। रोना, शोक मनाना, उदास हो जाना। मौन का मतलब होता है मौन। मौन मतलब मौन में बैठ गया क्या बंदा? बंदा कौन बैठ गया मौन में? मौन में कौन बैठा है? शोक मना रहा है जो। ठीक है। एक मिनट के लिए किया गया, ज्यादा ही हाईलाइट नहीं हो गया कुछ ये। तो हाँ, मौन की अगर मैं बात करूंगा तो मौन का मतलब कि मौन मनाने की, शोक मना रहा है। तो हम लिखेंगे शोक। शोक लिखेंगे, शोक। शोक मतलब वो वाला शोक मत समझ लेना तुम, दुखी वाला शोक है भाई ये। कभी तुम शोक को शोक समझ लो। कौन सा शोक वाला? कभी तुम क्या ले जाओ, हम तो ये वाला शोक पड़ेगा इसको। ठीक है जी, चलिए आगे। डाउन कास्ट की अगर हम बात करते हैं, डाउन कास्ट की, तो डाउन कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाउन कास्ट। डाउन कास्ट मतलब तुम्हें डाउन से लग रहा है कि नीचे जा रहा है कहीं ना कहीं, डाउन कास्ट यानी कि नीचे जाके कहीं डाउनफॉल हो रहा है इसका, ठीक है, डाउन कुछ हो रहा है, खनन हो रहा है। ठीक है। मायूस, डाउन कास्ट का होता है मायूस। इसका मतलब होता है मायूस होना, मायूस। डाउन कास्ट का मतलब नीचे जाएगा, अगर वो उसके नंबर कमाए तो उसका मतलब स्कोर नीचे जा रहा है, तो मतलब क्या होगा? वो उदासी तो होगा यार, और क्या खुश होएगा? तो उदास बंदा क्या करता है बेचारा? परेशान होकर क्या करता है बताओ? ये उदास हो जाएगा ना, ये वाला उदास हो गया। तो उदास का मतलब क्या होगा? यानी कि चीयर, जो मजे मारेगा, चीयरफुल। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट मतलब तुम कंफर्ट जोन में चल रहे हो उस टाइम अपने, ठीक है। उठ जाओ भाई, थोड़ी मैथ मैथ कर लो, पेपर आ रहा है सिर पे, कंफर्ट जोन में मत जाओ। तो कंफर्ट का मतलब क्या है? हैप्पी हूँ मैं बिल्कुल, एंजॉयमेंट के सेंसेबल में हूँ, लग्जरी लग्जरी जिंदगी जी रहा हूँ अपने लाइफ में, अगर मैं कंफर्ट में जी रहा हूँ तो। और कंफर्ट का उल्टा हमें बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डिसकंटेनमेंट। और मैंने कंटेनमेंट का भी तुम्हें क्या बताया था? देखो ऊपर दिखा दो तुमको, कंटेनमेंट था ना कहीं अभी यार, एक मिनट यार। कंटेनमेंट नहीं है यार, पीछे कराया तो था अभी यार, कोई नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो डिसकंटेनमेंट, कंटेन मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? कंटेनमेंट का मतलब अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा कंटेनमेंट का मतलब अगर मैं बात करूंगा तो? कंफर्ट का मतलब हो जाएगा डिसकंटेनमेंट की बात हो रहा है। कंसीड की बात करूंगा, कंसीडेड, कंसीडेड की बात करूंगा तो बन जाएगा ये कंसीडेड की बात करेंगे तो बन जाएगा ये, इसका नेगेटिव बताना है ना मैं, अभिमानी। कंसीडेड का मतलब होता है अभिमानी। ये मोडेस्ट काफी बार नहीं आ चुका हमारे सामने। कंसीडर्ड का मतलब होता है क्या? अभिमानी। और अभिमानी लोग मतलब कौन नहीं करता अभिमानी? मैंने बताया था इसका मोडेस्ट का मतलब, मैंने बताया था पोडियम पाने से बिल्कुल नहीं डरते, ठीक है। तो मोडेस्ट होते हैं वो, ठीक है। इसका उल्टा हो गया ये। हैसलीड की बात करूंगा, हंसले, हंसले, हंसलीड मतलब मिसलीड, हंसलीड, हंस के मुझे परेशान कर ले। क्या होता है? हंसले, हंसले मेरे को परेशान कर ले, खूब हंसले मेरे पर, मतलब इसका मतलब होता है परेशान। हैस लीड का मतलब क्या है? परेशान। एसिड का मतलब क्या है? परेशान। ठीक है। एसिड का मतलब है परेशान। और इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा रिलैक्स्ड। क्या बनेगा भाई? रिलैक्स्ड बनेगा। ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
फेलेसी फेलेसी की अगर बात करूंगा, फेलेसी की अगर मैं बात करूंगा तो फेलेसी का देखो, इससे दिमाग लगाते हैं, फ्लो चीट, यानी कि ये क्या है, चीट से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ घपलेबाजी करी है इसने, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है किसी के साथ, यानी कि ना कुछ ना कुछ छल किया है। तो क्या हो जाएगा फेलेसी से, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेलेसी से बताओ। गलत चीज करना, चीट करना, किसी को ट्रिकी से फंसाना, ठीक है। और जो बंदा ट्रूथ होता है उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है, ट्रूथ। तो हम यहाँ ट्रूथ से इसको याद करेंगे, ठीक है, इसका उल्टा या हो गया ये। चलिए जी आगे चलते हैं। ब्लेमिश, ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब हम इसका बनाएंगे, ब्लेमिश का कैसे बनाएंगे, ब्लेमिश। यार तूने मेरे को ब्लेम में, तूने मेरे को ना, तू मेरे पे ब्लेम लगा के ना मेरे को फंसा रहा है। कैसे बात करेंगे हम इसकी हम बात करें तो क्या बोलेंगे, तू मेरे को ब्लेम, तू मेरे ब्लेम लगा के ना मेरे को फंसा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, मेरे को एक तरीके से मेरे को दोष में डाल रहा है। दोष होता है इसका मतलब क्या होता है, दोष, दोष की बात करेंगे तो दोष, ठीक है, दोष। तो ब्लेम, ब्लेम मतलब तू मेरे पे दोष लगा रहा है कि मैंने चोरी की है, बट मैंने ऐसा नहीं किया यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, सच्चा मित्र हूँ, तो मैंने दोस्त तेरी चोरी नहीं की है किसी भी चीज की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परफेक्शन, यानी कि मैं परफेक्ट से कहता हूँ मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। एंजाइटी जिस बंदे को होती है, एंजाइटी कहते हैं ना, एंजाइटी हो गई, तो एंजाइटी से क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे, एंजाइटी का जो एंटोनियम बनेगा वो बन जाएगा सर्टेन, सर्टेनली, सर्टेन, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। देखो एंजाइटी से क्या आएगा, नर्वस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, रेस्ट नहीं ले सकता, पैनिक रहेगा, तो सर्टेनली बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल गया। सिंसियोर, सिंसियोर से मैंने क्या बताया था, सिंसियोर से हम क्या से, सिंसियोर, सेंसियोर, सेंसियोर, सेंसियोर क्या होता है, निंदा करना। सिंसियोर वाले बंदे हमेशा क्या करते हैं, ब्लेंडर करते हैं। ब्लेंडर मतलब किसी कोई ना कोई निंदा करते हैं, निंदा, क्या करते हैं, निंदा। तो सिंसियोर का मतलब क्या होता है, निंदा। और निंदा जो करेगा, निंदा के, निंदा का जो बनेगा एंटोनियम ये बनेगा एप्लोज, एप्लोज मतलब होता है तारीफ करना। ट्रिम्प्ड, ये भाई ट्रिम्प्ड का मतलब क्या होता है, देखो ट्रिम्प्ड का ये बहुत बार आ चुका है यार, ये मेरे सामने ना, मेरे को ये याद भी हो जाता है फिर भूल जाता हूँ यार। एक मिनट के रुकने का यार, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट रुकिए जरा, मैं एक बार आवाज को चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड बस, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक मिनट रुकिए बस, बस मैं एक बार हटा लूँ इसको यार, एक चीज, एक सेकंड बस, एक मिनट के लिए रुकिए बस। तो चल रहे हैं भाई, बस जरा एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, ठीक है, तो चलो हो गया भाई, हो गया, हो गया, सेटअप हो गया। आवाज की चेक, आवाज चेक कर रहा था यार, ये साउंड ऐसे चल रहा है इसका थोड़ा सा, तो करे जाए। तो हम कहाँ पे थे भाई, ट्रिम्प, ट्री, ट्रिम्प्ड, ट्रिम्प का मतलब एक थ्री व्हीलर वाला था, थ्री व्हीलर वाला क्या करता है, क्या था, इनसिग्निफिकेंट था वो, मेरे अभी तक याद है। तो ऐसे ही याद करना है तुमको जैसे मेरे याद हो रहा है, ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान से करना है ना। अगर मैं ट्रिम्प्ड की बात करूंगा, यानी कि देखो उसको सिनोनिम याद कराता हूँ तुमको, प्राइड। जहां भी ये दिख जाए ना ट्रिम्प्ड, ट्रिम्प्ड का मतलब क्या है, प्राइड, इसका मतलब है प्राइड, जो मजे ले रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है। और ट्रिम्प्ड का उल्टा हो जाएगा फेलियर, जो कि हमको नहीं झेलना। बहुत बार फेल हो चुके हैं भाई, अब फेल नहीं होना है अपन को। आई बात समझ में, अब चाहिए फुल इज्जत, पेपर वेपर क्रैक करो और निकलो अपना जॉब वॉब लेके, यार कब तक पढ़ते रहेंगे भाई हम। तो भाई जी जान लगा दो इस बार, अब की बार अपने प्री में अच्छा नंबर लाओ बढ़िया से, ठीक है, कोशिश तो अपनी भी यही रहेगी भाई, बाकी भाई किस्मत है। सेबोटेज, सेबोटेज मतलब किसी चीज को तबाह कर देना, सेबोटेज से मुझे यही याद आ रहा है, तोड़ फोड़ मचा देना, सेबोटेज, सेबोटेज, सब तेज, सब स्टेज फोड़ दी उसने, गुस्से में आ गए। तेरे नाम पिक्चर देखी है सबोटेज, स्टेज पे जाके वो सबको तोड़ फोड़ कर देता है, कौन करता है, सलमान खान। और यहाँ पे आंसर बन गया क्रिएट, किसी चीज को तोड़ फोड़ से बचाने का नहीं। देखो डैमेज, डिस्ट्रॉय, क्रीपल, ये क्या है, सब सबोटेज के सिनोनिम्स है, बस हमको एंटोनिम्स बताना था, तो एक आंसर हमको देगा क्रिएट, यानी कि जो उसको दोबारा बना सके, मतलब क्रिएट करेगा। लेविश से क्या समझे, लेविश से होता है हमारा, लेविश, लेविश मतलब खर्चीला होता है शायद, भव्य, लेविश का मतलब, लेविश का मतलब खर्च करना, खर्चीला, हाँ सही तो बोला मैंने, लेविश का मतलब खर्चीला होता है भाई। तो इसका जो खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला जो होता है, एक्सपेंसिव जो खर्च करे, जेनरस, ग्रैंड खर्चा करे। तो मॉडरेट में जो खर्चा चलेगा इसका उल्टा बन जाएगा, फीकंड, फीकंड, फीकंड का बता दो, फीकंड का, फीकंड का मतलब है बेरन, जो मतलब अनउपजाऊ होगा। तो देखो भाई ये वाला याद कर लेना भाई, पेपर में बड़ी इंपोर्टेंट वर्ड है ये। देखो डायरेक्ट सिंपल, सिंपल लैंग्वेज नहीं दिया उसने यहाँ पे, तुमको बैरन याद होगा बट तुमको फीकंड याद नहीं होगा। फीकंड मतलब उपजाऊ, फीकंड मतलब है उपजाऊ भाई।
और बैरन का मतलब है अनुपजाऊ, जिसमें जमीन में तुम कुछ नहीं उगा सकते, बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी है, उसको बोलते हैं हम बैरन। और फीकंड, फीकंड मतलब फीकर फ्री फंड की जमीन मिल गई तुमको, तो वो उपजाऊ है। ठीक है, जहां से सरकार ने हाईवे निकाला है वो क्या है, फीकंड में, फोकट में जमीन मिल गई है, तो वो उपजाऊ है, और तुमने उस जमीन को बेच के खरीद लिया अपना मकान, और तुम ले रहे हो जिंदगी के मजे। तो भाई ऐसा मत करो, जमीन भी अपनी गाँव में होनी चाहिए। ठीक है, पता नहीं कब आपदा आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं पता। तो फीकंड में जो मिली है तुमको जमीन, उसका ध्यान रख के भाई उसको ना, तो ये वाली कहानी जो मैंने तुम्हें बताई, समझ गए होगे यार। हारमोनी, मैंने बताया था, हारमोनी बंदे क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, पीस से रहते हैं, रेपोर्ट रहते हैं, फ्रेंडशिप रहती है, पर यहाँ पे हेटर्ड हो जाएगा आंसर। एक्सपंज की बात अगर मैं करता हूँ, एक्सपंज की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्सपंज का, बताओ। एक्सपंज का मतलब हो जाएगा वाइप, मतलब बाहर निकलना, ओमिट करना, हटाना। ड्रॉ मतलब वहां से ड्रॉ मैच को खत्म करना, यानी कि हटाए, मतलब इसका मतलब होता है, एक्सपंज का मतलब होता है। एक्सपंज में तुमने देखा होगा, एक्सपंज का मतलब वो आता है, जूना आता है, जूना। जूना क्या होता है बताना, जूना क्या होता है, पता है तुमको देसी भाषा में जूना क्या होता है? इसको पता हो भाई कमेंट करके जरूर बताना। पता है मैं तुमको कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ? कमेंट करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर मेरी कुछ कमी है तो आप मेरे को बता सको। अदरवाइज मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ सुधार ही नहीं कर पाऊंगा। और एक इंसान की ये सच्ची हकीकत है, अगर उसको टाइम पे अपनी कमी पता लग जाए तो भाई उसका समय बच जाता है, और बहुत कुछ कर लेता है अपने जीवन में वो। और बंदे को समझ में ही लेट आता है, जैसे कि हमें लेट समझ में आया, जब तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो भाई ये वास्तविकता है, इसे तुम एक्सेप्ट करो। ठीक है, पर हम मजबूत भी तो नहीं बने भाई, अगर हमारे साथ चुनौती नहीं आती तो हम मजबूत भी नहीं बनते। ठीक है, तो एक्सपंज की बात करूंगा तो एक्सपंज क्या होता है, एक्सपंज का मतलब एक तरीके से क्या आता है, जूना आता है। जूना होता है जो रसोई घर में, किचन में यूज किया जाता है, और उससे क्या करते हैं, बर्तन को जो दाग लग जाते हैं उसको तो हटाते हैं। तो यहाँ से इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा एड। यहाँ पे हटाने की बात करते हैं, यहाँ पे एड बनेगा। ओबीज, ओबीज मतलब क्या है, ओबीज मतलब लार्ज, ओबिसिटी से याद कर लो। ओबिसिटी मतलब, ओबिसिटी जिसको बंदे को बीमारी हो जाती है ओबिसिटी की, तो वो क्या करता है, काफी बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, स्टोल्ट हो जाता है, ग्रेसी हो जाता है, मतलब ग्रीस खा लेता है बहुत ज्यादा, है ना। और स्लिम होता है इसका उल्टा, पतला, दुबला पतला इंसान। रेमीफाई, रेमीफाई का मतलब क्या होता है, रेमीफाई मतलब रेक्टिफाई करना, रेमीफाई करना, रेमीफाई। रेमीफाई का मतलब क्या होगा, अपना रेमिफिकेशन करते हैं, रेमिफाई, रेमिफाई, रेक्टिफाई, रेमिफाई, रेमिफिकेशन करते हैं ना, फैलाते की चीज को, डिवाइड करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं, और यूनाइट करते हैं, उसको फैलाव से रोक के, यानी कि एक जगह जो फैलाव फैला हुआ है उसको उल्टा बताना है ना हमको, तो फैलाव जो फैला हुआ था उसको समेट के एक जगह ला के रख देना, उसको बोलते हैं यूनाइट करना। यूनाइट मतलब एक यूनिट में उसको सब कुछ ला दिया। इम्पोवरिशिड, इम्पोवरशिड की अगर मैं बात करूंगा, देखो ये रहा इम्पोवर, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अनलक्की। इम्पोवरिश्ड मतलब, इम्पोवर देखो, इम आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव बन गया, पोवर मतलब की पॉवर्टी, तो जो इसके पास प्रोवर्टी वोवर्टी कुछ नहीं है वो बेचारा कैसा है, गरीब है, यानी कि इसका सिनोनियम बन जाएगा अनलक्की। डिस्प्रीव्ड, नीडी जिसको जरूरत है, बट जिसको जरूरत नहीं है वो है हमारा रिच बंदा। आई बात समझ में। इनफर्म जो कि बहुत बड़ी फर्म नहीं है, इनफर्म, इनफर्म का मतलब देखो, इन आगे यहाँ नेगेटिव बन गया, फर्म तो होता ही, फर्म का मतलब ही क्या होता है ये बताओ मेरे को आप मेरे को ये बताओ, फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रोंग होता है। और अगर इन लग गया तो ये हो गया नेगेटिव, तो इनका मतलब क्या हो गया, ये बन गया वीक, वीक हो गया, फेबल हो गया, फ्रेल हो गया। बट अब ये बन गया एंटोनियम इसका, स्ट्रोंग। ठीक है, स्पाई, स्पी, स्पिरिटली, 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 स्पिरिटली का हम कैसे, लिथार्जिक, स्पीड से लिखा है, स्पीड से राइटिंग, राइट, स्पीड से बहुत सही लिखता है वो, कौन लिखता है स्पीड से, जिसके अंदर एनर्जी होती है। जैसे यूपीएससी का मेंस होगा ना अभी, तो उसमें बंदे क्या करेंगे, फुल स्पीड से लिखेंगे, क्या करेंगे, फुल स्पीड से लिखेंगे अपनी राइटिंग को, इतना सी भी गलती नहीं होने देंगे, फुल स्पीड से लिखेंगे और सही सही लिखेंगे। यानी कि वो क्या है, एक्टिव है अपने एग्जाम को लेके, लाइवली है, एनर्जेटिक है। बट इसका उल्टा हो जाएगा लिथार्जिक, लिथार्जिक बंदा होता है जो कि, बंदा क्या होता है, आलसी, जो आलस तरीके से अपना काम को पूर्ण करे वो होता है सुस्त बंदा, लिथार्जिक। भाई ये बताओ, मैं सच बताऊं, मजा बहुत आ रहा है भाई, कसम से बता रहा हूँ। तुम यकीन मानना मत मानना भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इस सीरीज में भाई बड़ा मजा आया मेरे को, पहली वाली सीरीज के अंदर भी, सिनोनिम्स वाली के अंदर भी, और इस वाली के अंदर भी। एंटोनिम्स वाली चल रही है, और ये इसका लास्ट पार्ट है भाई, आज इसको कंप्लीट करके ही हटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एनर्जी आ रखी है यार, तुम भाई लोगों साथ हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते आगे। चलो भाई, आगे चलते हैं। बारबेरिक, बारबेरिक मतलब क्या होता है, बारबेरिक कौन होगा। बार्बर जो होता है ना वो क्या रहता है, तुमने देखा बार्बर, जब तुम बार्बर की शॉप पे जाते हो क्या करते हैं वो,
बार्बरी क्या करता है? बार्बर वाला जो होता है अपने बाल को कैसे रखता है? बिल्कुल पागलों की तरह रखता है, नहीं रखता, बड़े बड़े खूब, जिसको हम कहते हैं असभ्य। बार्बरिक जो होता है हमेशा ध्यान रखना असभ्य होता है। और वहां पे लोगों को कौन सुधारता है? बार्बरिक तो बार्बर सुधारता है। और बार्बर किसको सभ्य से असभ्य से किसको बनाता है? सभ्य कर देता है, कि सिविलाइज कर देता है। असभ्य से सभ्य में जो काम करता है मीडिएटर का, वो करता है बार्बर। यानी कि और बार्बर खुद अपने आप को कैसे रखता है? असभ्य बना के रखता है। और वो दूसरों को क्या बनाता है? सभ्य बनाता है, यानी कि सिविलाइज का जस्ट उल्टा। डिलाइट का मतलब क्या है? डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है जोय, मजा, प्लेजर। ग्ली, घी खाते हैं जो बंदे, घी जो घी खाते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? मजे करते हैं। बट जो घी नहीं खाते, सुकड़ रहते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं सोरो, यानी परेशान रहते हैं कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बननी। लेसन, लेसन से मतलब क्या है? लेसन से मतलब है लेसन, लेसन मतलब कम, मिनिमाइज, डिक्रीज, रिड्यूस, ये सब क्या है इसके सिनोनियम्स। बट इसका एंटोनिम्स बताना है हमको, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। लेसन मतलब कम और इंक्रीज का मतलब ज्यादा। कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ, कंट्रोल मतलब तुम्हारे तुम्हारे अगर हाथ में एक चीज दे दी जाए, क्या दे दी जाए कि तुम्हारे हाथ में ये प्रशासन तुमको चलाना है, तुम्हारे फुल कंट्रोल में है, तो तुम क्या करो उसकी? तुम उसे काम डाउन तरीके से, बिल्कुल कम डाउन होकर संभालोगे ना। गार्डेड पूरी एक अपनी अपना ही समझ के सब कुछ करोगे, नहीं करोगे? रिस्ट्रेन करोगे, नहीं करोगे? और जब तुम्हें लगेगा मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम उसको बना लोगे एंटोनियम्स और वहां से भग जाओगे एग्जिट करके। ठीक, एग्जिस्टेड से याद कर लो। एक्सोडस, एक्सोडस भाई बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, इतनी बार आ चुका है ये पेपर में, बहुत बार आया। एक्सोडस, एक्सोडस से क्या समझते हो? रिफंड, इसका सिनोनियम्स हो गया। एग्जिट, जो वापस में हमको मिल जाए, एक्सोडस। और जो हमको छोड़ दे, कहाँ पे? बस। एक्सोडस को बताओ कैसे याद करो? एक्सोडस का मतलब ऐसे हिंदी में बताओ, हिंदी में शुद्ध हिंदी में इसका जो मतलब होता है पलायन करना, पलायन। क्या होता है मेरे भाई? पलायन। तो प्लान कर जाते हैं जो एक्सोडस, कहाँ पे इसके साथ प्लान किस कहाँ से करते हैं? एक्सोडस बस में बैठ के तो प्लान करते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं? दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, अराइव्ड, यानी कि इसका एंटोनियम्स हो गया। बट ध्यान रखना, सिनोनिम्स में कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के उठपटांग क्वेश्चन देता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सो से मतलब एग्जिट, रिफंड और डिपार्चर, जो निकल चुका है, अपने घर से निकल गया बस में बैठ के, कहाँ पहुंचने के लिए? अराइवल के लिए, कहाँ पे? प्लान करने के लिए। ठीक है, प्लान करने कहाँ करोगे? जब तो जा पाओगे वहां पे। क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब क्या है? पीसफुल, जो बंदा शांत रहता हो, क्विसेंट। क्यूज क्या था ना, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्वाइट क्विसेंट, क्यूसेंट, क्यूसेंट। क्यूसेंट बंदे क्या होते हैं? पीसफुल होते हैं। ठीक है, इंडिफरेंट होते हैं, डिजेक्टेड होते हैं। बट इसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव। अलग होते हैं, ठीक है। एक्टिव होता है जो बंदा चतुर होता है, तेज होता है। चलो भाई, यहाँ से चले। हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब क्या होता है? मैरी, हैप्पी। जो हिलेरियस, यार, हिलेरियस की अगर मैं बात करता हूँ, देखो हिलेरियस, अगर मैं हिलेरियस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? हिलेरियस, जो बंदे हंसते खेलते रहते हैं ना, हिलेरियस, हंसते खेलते रहते हैं, हंसमुख जो रहते हैं, वो हमेशा क्या, ये देखो उसका सिनोनिम बन जाएगा हिलेरियस। जो हंसते खेलते रहते हैं, ब्लीथ हो गया, हैप्पी हो गया, मैरी हो गया। मैरी का मतलब भी खुश होता है, बिलीज का मतलब भी खुश होता है, ब्लीथ का मतलब भी खुश होता है, हैप्पी का मतलब भी खुश होता है। ये सारे सिनोनियम्स बताए मैंने हिलेरियस, हिलारियस के, हिलारियस के, हिलारियस के सिनोनियम्स बताया। बट इसका एंटोनिम्स बताना है हमको, तो यानी कि सैड हो जाएगा बंदा। वीसीएस का मतलब बताओ? वीसीएस का मैंने पढ़ाया सिनोनिम्स के अंदर यार, ये भी पढ़ाया हुआ है। वीसीएस का मतलब क्या है? बेनफुल, अनफॉर्चुनेट, सिंफुल, यानी कि दुष्ट। वीसीएस का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट प्राणी। और दुष्ट प्राणी को कौन भगाएगा? एक एनर्जेटिक बंदा भगाएगा ना, वर्चुअस भगाएगा। कौन भगाएगा? वर्चुअस, इसका वर्चुअस। जो कि सिन होता है, सिन मतलब पापी जो होता है, उसको कौन भगाता है? एक धार्मिक इंसान भगाता है। जब भगवान जी जैसे कृष्ण जी का रूप लेके धरती पे आए थे, तो जिन्होंने भगवत गीता सुनाई थी, ठीक है ना। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब क्या होता है? भाई अलर्ट है, विजिलेंट। मैंने तुम्हें देखो कितनी बार आ चुका है, ये देखो कितना बढ़िया। सेंट्रल विजिलेंस दिवस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का तुमने टाइम पीरियड मुझे कमेंट में अभी तक नहीं बताया भाई। इसका मतलब पता है क्या है? इससे ये पता लगता है तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी देख नहीं रहे हो पूरी कंप्लीटेड। कोई बात नहीं भाई, मत देखो, देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका जाएगा, अपना कुछ नहीं है। अपना तो रिवीजन हो रहा है, जाके पेपर में जाएंगे, वर्ड मिलेंगे, फटाफट से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्री निकल जाएगा, फिर मेंस देंगे, मेंस निकाले के नौकरी ले जाएंगे। तुम मत देखना वीडियो, उसके बाद फिर हम भी यूट्यूबर तगड़े वाले बन जाएंगे, है ना। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पर करना ऐसे ही है भाई, ये हकीकत है, ये मैं तो यही करूंगा, ठीक है। तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं, सॉरी भाई, ठीक है। तो विजिलेंस, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बताया था, तुमसे पूछा टाइम पीरियड क्या होता है, नहीं बताऊंगा, आज भी नहीं बताऊंगा। चलो बता दी जाए, बताओ, बता दी जाए, चलो बता देता हूँ। 6 साल का पीरियड होता है, ठीक है, 6 साल का। रश, रश, रैश का मतलब क्या हो जाएगा? जो कि जिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा।
इस पे जो बंदा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा, इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम हो, इस पे कोई अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं है, वेरी नहीं है, केशियस नहीं है, क्या नहीं है मतलब, दुस्साहसी है, रश बन जाएगा, रश, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल यानी कि स्टिफ, फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। फ्लेक्सिबल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। बट स्टिफ क्या होता है, स्टिफ नान खाइए तुमने, स्टिफ, स्टिफ का बताऊं मतलब क्या होता है, अकड़न वाला। फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट। बट स्टिफ का ना, स्टिफ नान खाइए तुमने, स्टिफ नान, नान में होती है अकड़न, अकड़ वाला नान खाते हो तुम, देख लो आज समझ लो। आज तो तुम्हें स्टिफ नान का मतलब नहीं पता होगा, रेस्टोरेंट में जाके खाया होगा। और हाँ भाई, रेस्टोरेंट से याद आया, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग जरूर लिख देना भाई। रेस्टोरेंट की इतनी बार स्पेलिंग पूछी गई है, इतनी बार पूछी गई है भाई, स्पेलिंग एग्जामिनर की इतनी फेवरेट है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ठीक है। तो अकड़न होता है स्टिफ का मतलब, ठीक है, तो उसका उल्टा पूछना था, फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा स्टिफ, ठीक है। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब बताओ। लिबर्टी वो वाली लिबर्टी नहीं है भाई, दो लिबर्टी है। एक लिबर्टी हमारी संविधान वाली, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, एक लिबर्टी हमारी चप्पल जो आती है ठीक है। तो लिबर्टी की बात हम करेंगे तो ये होता है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, डिपेंडेंट। तो अभी हम क्या है, स्वतंत्रता मतलब क्या है, किसी पे इंडिपेंडेंट है, किसी पे ये बच्चा बहुत गलत करता है, ये ध्यान रखना। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस ही आ रहा है भाई, कितना अच्छा बड़ा है देखो ये। तो हम क्या है, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे 15 अगस्त को, ठीक है, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। और अगर हम डिपेंड हो जाए किसी पे, जैसे कि हम अंग्रेजों पर डिपेंडेंट थे पहले, सन 1947 से पहले, तो क्या थे, हम डिपेंडेंट थे, तो इसका एंटोनिम बन गया ब्रोड। ब्रोड का मतलब क्या होता है, यार तू अरे सम काइंड ऑफ ब्रोड, ब्रोड मतलब ब्रोड व्यक्ति, यानी क्या, ब्रोड मतलब होता है चौड़ा, ब्रोड का मतलब होता है चौड़ा रोड, चौड़ा रोड, चौड़ा, ब्रोड, ब्रोड, बोर्ड ना, जब मैं बोर्ड के पेपर देने आता था तो बहुत चौड़ा रोड से जाता था, मेरा सेंटर ही जगह गया था। और जब मैं वापस आता था तो नैरो रोड से आता था, इसको उल्टा बता देना। जब मैं बोर्ड, ब्रोड, ब्रोड है ना ब्रोड, तो ब्रोड, जब मैं ब्रोड बोर्ड के पेपर देने जाता था तो मेरा सेंटर ही जगह गिर गया जहाँ पे मेरा रोड बहुत चौड़ा था, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रोड का मतलब होता है चौड़ा, और नैरो का मतलब होता है, मतलब कि नेड़ा, नेड़ा जैसे बोलते हैं नेड़ा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो कि अब प्रचलन में नहीं है, रिमोट हो गया, रिजिड हो गया, आउटडेटेड हो गया। और ऑब्सोलेट का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा रिसेंट। भाई जो प्रचलन में नहीं है उसको प्रचलन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, रिसेंटली आ जाएगा ना, रिसेंट में खबर में, जैसे कि तुमने, चलो तो एक सवाल और याद आ गया, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, आर्कोलॉजिकल है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी की अगर मैं बात करूंगा तो डेरोगेटरी देख लेते हैं भाई, है ना। ये सारे क्वेश्चन ना भाई बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का बताओ चलो क्या है। डेरोगेटरी से मुझे डी से पता है कि यानी कि कहीं ना कहीं इसमें देखो, देखो मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ से हिंट ले लिया करो यार। देखो मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, इंसल्टिंग है, यानी कि एक इंसल्टिंग वाला ऊपर भी गया था, अभी 15 मिनट 10 मिनट पहले गया था। इंसल्टिंग की अगर हम बात करें थे तो ऊपर गया था उससे पहले। तो डेरोगेटरी की अगर हम बात करें तो इंसल्टिंग की बात चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारी इंसल्ट से रिलेटेड है, यानी कि हमारा अपमान कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसका मतलब, डेरोगेटरी का मतलब बताओ क्या होता है, अपमानजनक। क्या है, अपमानजनक, अपमान, ये हो गया भैया अपमानजनक। अपमानजनक, पता है आज यहाँ पे ना ये हमारा जो आइकन है ना, तो उस पे ये जो मैं यूज करता हूँ ना, वो जो मार्क करने के लिए जो अपने पेन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो ना आज यार यहाँ पे हिडन में चले गए, क्योंकि इसमें ना थोड़ी दिक्कत आ गई थी भाई, ठीक है। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो डेरोगेंसी का मतलब क्या मैंने बोल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो सिनोनिम बन जाएगा। अपमानजनक हो गया तो मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट देके अपने अच्छे अच्छे, ठीक है। अपमान से क्या हो जाएगा, तुम कॉम्प्लीमेंट अपना को साबित करके दिखाओगे ना कि हम बुरे इंसान नहीं है, हम अच्छे इंसान है, हमारा अपमान नहीं होना चाहिए। एंटोनिम्स हो गया। स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या है, स्पर्श का मतलब होता है अबंडन का मतलब बताओ चलो पहले। अबंडन का मतलब होता है, अबंडेंट का मतलब क्या होता है बताओ, अबंडेंट का मतलब प्रचुर होता है। यानी कि स्पर्श का मतलब क्या होगा, स्पर्श का मतलब पता है क्या है, कहीं ना कहीं इसकी कमी हो रही होगी कहीं ना कहीं, देखो बताओ उसका, क्योंकि उल्टा पूछ रहा है ना, क्योंकि हमें उल्टा बताना है। तो अभी तो हमारे सामने आंसर है, इसलिए हमने दिमाग लगा भी लिया, पढ़ा पाया, हमारे पेपर में हमारे सामने आंसर नहीं होंगे। तो क्या है ये, कम घना, स्पर्श का मतलब होता है कम घना। हमने स्पर्श करके देखा तो क्या था, दूर से तो लग रहा था बहुत घना जंगल है, स्पर्श करके जब हम उसके पास गए, इसको स्पर्श, स्पर्श से देखा, अपनी नजरों से देखा, स्पर्श करके देखा, छू के देखा, यार वो तो खंडर पाया, वहां पे तो कुछ भी नहीं था, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत कम था, यानी कि इसके वहां पे कमी थी। इसके स्केयर सेंटी, स्केयर सेंटी नहीं है, स्कैंटी, स्कैंटी हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ट्रंकुलर यानी शांत, कुछ भी नहीं था वहां पे जंगल में, हमने स्पर्श देखा करके, कुछ भी नहीं मिला। बट इसका एंटोनिम बन जाएगा प्रचुर।
यानी कि प्रचुर मात्रा में वहां पे भंडार थे। फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें तो फ्रेंडशिप पे आ जाते हैं। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे अभी गया भाई अगस्त में, ठीक है। बताओ कब बनाया जाता है, ये पूछ लेगा पेपर वाला, बुद्धि खराब हुई तो उसकी। तो फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें तो एनिमिटी, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दुश्मनी। फ्रेंडशिप का जो उल्टा होगा वो होगा दुश्मनी, ठीक है। अमेठी में क्या बनते हैं, दोस्त बनते हैं। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे स्लेव हो रहा है तो तुम स्लेवरी में भी स्लेवरी बनता है भाई, गुलामी होता है स्लेवरी का मतलब। और एरोगेंस, सी एरोगेंस, ठीक है, ये गलत वर्ड नहीं है सारे, इसके सिनोनिम्स है ये। डेक्सटेरिटी की बात करूंगा तो डेक्सटेरिटी का मतलब बताओ चलो। देखो 1 घंटा हो गया है पूरा, मजे मजे में पता नहीं लगा, ठीक है। और एनर्जी इतनी है अभी भी, तुम 2 घंटे बिठा लो मेरे को। डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब बंदा कौन होता है, जो निपुण होता है अपने काम में, स्किलफुल होता है, ठीक है, मास्टरी कर रखी है जिसने। और एलिगेंसी, ठीक है, एलिगेटी, ठीक है, मास्टर हो गया। और ये हो गया तुम्हारा, तो जिसको, जो स्किल को भूल के काम करे वो एरोगेंस हो जाएगा। एरो, इग्नोरेंस, सॉरी इग्नोरेंस नोट एरोगेंस। एरोगेंस तो घमंडी होता है भाई। इग्नोरेंस की बात करें तो हाँ, डेक्स्टर मतलब क्या है, जो निपुण है अपने काम में, स्किलफुल है, निपुण है, निपुण। निपुण का मतलब क्या होता है, स्किलफुल बंदा जो होता है, निपुण। तो इग्नोरेंस आ गया। डिवाइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड को मतलब तोड़ना, और यूनाइट करके आने की जगह यूनिटी में दोबारा आ जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। बिजाल्ट, बिजाल्ट की बात करूंगा ना, पता क्या होता है बिजाल्ट का। बिजाल्ट एक वो आता है, तुमने वो साइंस का टेस्ट पढ़ा है तुमने, कौन सा, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। बिजाल्ट, बिजाल्ट वहां पे बिजाल्ट एक वो होता था, जब चमकीला चमकीला निकलता था ना, बिजाल्ट, बिजाल्ट कुछ ऐसा बोलते थे उसको। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको विचित्र। विचित्र तरह की घटना होती थी बिजाल्ट में जब रिएक्शन होती थी। अब तो तुम भूल चुके हो, साइंस पढ़ते ही नहीं होगी, ठीक है। विचित्र, तो विचित्र का मतलब क्या हो जाएगा, यूजुअल, जो हम डेली देखते हैं, हमारे लिए कॉमन है। स्ट्रेंज है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंज तो उसका सिनोनिम बन जाएगा। विचित्र स्ट्रेंज है, वियर्ड हो गया, हैप्पी हो गया। और यूजुअल मतलब कि कभी कभी देखने को मिले। अल्टीओर की बात करूंगा तो रिपल्सिव, रिपल्स। स्लगिश, स्लगिश का मतलब बताओ, स्लगिश का मतलब बताओ, स्लगिश का मतलब क्या होता है। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, डल, वीक, सेंडेटरी। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, सुस्त बंदा, आलसी बंदा। और सुस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत एक्टिव जो हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सुस्त का, क्या बोल रहे इसको हम, सुस्त यानी स्लगिश। और ऐसे बताओ, स्लगिश से मतलब सुस्त, ठीक है। और जो स्लगिश मतलब कि जो बूचर खाने में काम करता है ना, वो थक जाता है, और वो फिर क्या होता है, मांस खा के एनर्जी ले लेता है। तो उसका ये उल्टा बना लो, ऐसे कहानी याद कर लिया करो। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है होस्टाइल का मतलब, शायद है ना, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ। शत्रु, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, और शत्रु का उल्टा क्या हो जाएगा, एमिएबल, एमिएबल। और देखो यहाँ पे क्या है, एमिएबल, ठीक है। परसिस्ट की बात करता हूँ, परसिस्ट का मतलब होता है सीज। अब सीज देखो, ये वाला सीज अलग है, वो वाला सीज अलग था, ठीक है। इसलिए कह रहा था उस टाइम पे कि आगे ना देखो बड़ी ये वाला, परसिस्ट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब परसिवरेंस रहेगा, परसिस्ट याद करें ना, दृढ़ रहना। ये मैंने पढ़ा चुका है पिछली क्लास में भी, इस बार दोबारा देख लो, दृढ़ रहना, जो दृढ़ रहता है, रहना। परसिस्टेंस परसिवरेंस के साथ रहता है, दृढ़, यानी कि इंस्टेंट रहता है, रिमेन रहता है अपने, अटल कंटिन्यू रहता है। और सीज मतलब उसको रोक देता है, सीज। मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था, ये रोकना, हाँ, सीज मतलब क्या है, रोकना। चलो ग्ली, ग्ली मैंने क्या कहा था, ग्ली मतलब क्या होता है, खुश। जो घी खाते हैं बंदे वो क्या कहते हैं, खुश रहते हैं। बिलिस का भी बता था, ब्लिस का, ब्लिस वाले बंदे क्या कहते हैं, मजे में रहते हैं, फन में रहते हैं, जॉय में रहते हैं। और इसका उल्टा बताना है, घी खाने वाले बंदे क्या होते हैं, इसका उल्टा बताना है, वोई। वोई का मतलब बताया था तुम्हें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। वोई का मतलब पता क्या होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, जब ये मजे में तो ये होगा क्या, गुस्से में या परेशान। यानी कि ये बंदा है शोक में, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के भग गई है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये बंदा है शोक में, ठीक है। तो घी, इसको ने घी नहीं खाया, वो पता नहीं कैसे इनकी लड़ाई बज गई आपस में, वो छोड़ के ब्रेकअप कर दिया इसके साथ, है ना। तो फिकल की अगर हम बात करें, फिकल, फिकल का हमें एंटोनियम बताना है, तो फिकल की हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा स्टेबल भाई। फिकल का मतलब मैं चलो हिंदी लिखवा देता हूँ उसकी। फिकल का मतलब होता है भाई तुम्हें चंचल। फिकल का मतलब होता है चंचल, फिकल का मतलब होता है कौन, चंचल, ठीक है। और चंचल व्यक्ति लड़ता है फ्लाइटली, देखो फ्लाइटली लड़ता है, फ्लाइट में भी उड़ता है, फ्लाइटी में, और सप्टाइली, सब इसके सिनोनियम्स हो गए। और फिकल का अगर हम पढ़ेंगे एंटोनियम तो स्टेबल, तो चंचल वो स्टेबल रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या हुआ, हेस्ट, हेस्ट की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, हेस्ट की। तो हेस्ट की बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा हेस्ट। हेस्ट की बात हम करेंगे तो होस्ट का मतलब होता है जल्दी। हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी,
क्या होता है? जल्दी। हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी। ये इसका मीनिंग है। और जल्दी का मतलब क्या होता है? एंटोनियम। और जल्दी का अगर हम एंटोनियम की बात करेंगे, हेस्ट का मतलब है, हेस्ट का मतलब क्या होगा? जल्दी। और अगर उसका एंटोनिम्स की बात करें तो हम क्या करेंगे? डिले, यानी कि मेरी ट्रेन डिले हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। ग्रोस्टिक्यू। ग्रोस्टिक्यू की बात करेंगे तो ग्रोस्टिक्यू का मतलब क्या है? अलगी का मतलब होता है जो बेतुका हो, शायद क्रूप, अलगी हो गया, क्रूप हो गया, जो बुरा होता है। अलगी का मतलब होता है, ग्रोस्टिक का मतलब है नेगेटिव वर्ड, यानी कि बेकार। अलगी जो इसका सिनोनिम्स है। और इसका जो अट्रैक्टिव हो, यानी कि जिसकी तरफ उसको आकर्षित कर ले, यानी इसका नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि इसका पॉजिटिव है, इससे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अट्रैक्टिव मतलब कि जो दूर, अलगी से जो उल्टी करते हैं उनके पास कौन जाना चाहता? कोई नहीं जाना चाहता। अलगी जिनका, ठीक है, जिनके जो उल्टी करते हैं उनके पास कोई नहीं जाना चाहता। और जो बंदा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है उसके पास अट्रैक्टिव, यानी इसका उल्टा बन जाएगा ये। और इसका सिनोनियम्स हो गया था। वो क्यू का, ये अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। स्ट्रिंगेंट। स्ट्रिंगेंट की बात करते हैं, स्ट्रिंगेंट की बात करेंगे तो स्ट्रिंगेंट की, स्ट्रिंगेंट नहीं है, स्ट्रिंगजेंट है भाई। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंगजेंट। देखो कितना अच्छे से याद कराऊंगा। स्टिंग, स्टिंग मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट है। और बंदे क्या पी रहे हैं आज की डेट में? स्टिंग पीते नहीं पीते? स्टिंग लाल कलर की आते हैं, 20 रुपए की बोतल। स्टिंग, बच्चू छपा रहता है उस पे, बिच्छू छपा रहता है। स्टिंग, स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंगजेंट। स्ट्रिंगजेंट हम क्या करते हैं? स्ट्रिंगजेंट वाला बंदा क्या होता है? बताओ क्या होता है स्ट्रिंगजेंट वाला बंदा? कठोर होता है। इसका मतलब ही क्या होता है? कठोर, यानी कि हार्ड होती है ये, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसका मतलब होता है कठोर। कठोर। और देखो उसका, इसका सिनोनिम्स भी लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कठोर रूल है उसके घर में। और लीनेंट का मतलब क्या होगा? लीनेंट का मतलब होगा उदार, जो कि मतलब कि कम होगा, दयालु होगा। तो कठोर का मतलब दयालु, तो इसका एंटोनियम लीनेंट हो जाएगा, लीनेंट। नेटिव का मतलब तो सिंपल सी बात है, अपने देश के जो नागरिक है, जो बाहर से आ जाए वो फॉरेन वाला, यानी कि जस्ट इसका उल्टा मार दो। तो नेटिव का मतलब कौन हो जाएगा? बताओ नेटिव कौन है? अरे बोल दो यार, नेटिव कौन है? बता दो। हैं? एक मिनट का यार, मैं भी अपने मुंह को आराम कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए यार, पानी पी लेते हैं यार एक बार, ठीक है। क्लास तो थोड़ी लंबी जाएगी अभी, अभी रह रहा है अपना काम, ठीक है, कोई बात नहीं। नेटिव का मतलब क्या है? नेटिव हमारे जो लोकल के जो लोग बाग है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेटिव वो होता है, एक मिनट। हम्म। हम्म। हम नेटिव की बात कर रहे थे। नेटिव हमारे जो इंडियंस है, और जो बाहर से आ जाए उसका, उसका कौन हो जाएगा? उसका ही हम उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा फॉरन। फॉरन वाले बंदे जो आते हैं, ठीक है। और ये भाई हमने 300 कर लिए। पूरा 1 घंटा 7 मिनट के अंदर हमने पूरे 100 वर्ड करे हैं, यानी 60 मिनट में 100 का एवरेज चल रहा है अपना, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे है 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई तो थोड़े एनर्जी आ गई पानी पी के, तो 50 वर्ड रहते हैं अपने। टायर टू के सारे अभी है। और टायर टू में देखो, टायर टू के सारे आ गए, ये 50 वर्ड टायर टू के है। 343 रह गए, 43 रह गए, फटाफट से मार देंगे। ठीक है, जरा 1 मिनट रुकिए, हाँ चलो। और 4 बज के हो गई है 16 मिनट, ठीक है, चलते हैं हम भी। टायर टू के करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। देखो टायर टू में सवाल, टायर टू को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से टायर टू शुरू होने वाला है, थोड़ा रह गया 2020 खत्म होने के, 19 का, उसके बाद टायर टू आएगा। तो नेटिव का मतलब मैंने बताया फॉरेन हो गया, फॉरेन, ठीक है। रिपल्सिव मतलब अट्रैक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका एंटोनिम बताना है। चलिए जी ऊपर चलते हैं। असिस्ट करना, असिस्ट मतलब असिस्ट, किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्ट्यूज कर रहे हैं, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। यानी असिस्ट मतलब किसी को करे, सपोर्ट करे, किसी की हेल्प करना है, ठीक है। कंसील कर रहे हैं किसी को। और ऑब्स्ट्रेट मतलब उसको मोड़ दे रहे हैं वापस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वाले बंदे क्या होते हैं? जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्रियस वाले बंदे क्या होते हैं? देखो ये दोबारा आया है पेपर में, ये 2022 में आया था और 21 में भी आया है। इंडस्ट्रियस वाला, इंडस्ट्रियस वाले बंदे क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, चतुर होते हैं। आज की क्लास में पढ़ाया था ही मैं तुम भाई को। अब तुम रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? लिथार्जिक मतलब कौन होगा? जो कि क्या होगा बताओ? सुस्त व्यक्ति जो होगा, आलसी भरा, लिथार्जिक होता है। तो लिथार्जिक आज तुम कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे लिथार्जिक को। मैंने इतना बार करा दिया। अभी ये क्लास जब आधी क्लास हुई थी, तभी ये चल रहा था सुस्ती। तो सुस्ती छाई रहती है इस बंदे को, ठीक है। वो जो बंदा सुस्त होता है उसको बोलते हैं हम लिथार्जिक। तो इंडस्ट्री वाले बंदे क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, तो ये ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, डिलीजेंट होते हैं, क्वेश्चंस के साथ ही काम करते हैं, दूर से, ठीक है, कि खतरा ना हो जाए कुछ। मिलाई, माली, मलाइस, मलाइस की बात हम करें, मलाइक, मालिक, मलिक, मालिक, मलाई, मलाइक की हम बात करें, मलाइक का होता है भाई, इसका एंटोनियम बताना। तो मलाइक का होता है गुस्सा। मलाइक का मतलब होता है गुस्सा।
हाइपोक्रेसी, ठीक है, और ह्यूमिलिटी। गुडविल तो बंदा कौन देगा गुडविल, ये तो गुस्सा वाला है ना, मलाइक तो गुस्से से रिलेटेड है यार। गुडविल बंदा कौन होएगा, गुडविल होगा सद्भावना। गुस्से वाला बंदा, गुस्सा जो रहता है उसका उल्टा हो जाएगा, जो अच्छी मतलब वो दे, सद्भावना दे। ठीक है, फाउल की बात करते हैं। फाउल, फाउल का मतलब क्या है, किसी का फाउल हो गया तो फेयर तरीके से नहीं खेल रहा था, जब तो उसका फाउल हुआ है, तो इसका ये एंटोनियम्स हो गया। रेयर मतलब ये रेयर वाला, वो वाला रेयर नहीं है। वो वाला रेयर पता कौन सा होता है, RARE, वो वाला रेयर जो कभी कभार होता है। बट ये रेयर वाला पता क्या है, रेयर फ्रंट मिरर, रेयर मिरर फ्रंट मिरर। तो ये रेयर वाला है पास वाला, फ्रंट वाला है सामने वाला, और रेयर मतलब दूर। रेयर का मतलब दूर ही तो होता है शायद। रेयर का मतलब रेयर, रेयर मिरर बोलते हैं ना, रेयर मिरर होता है पिछला मिरर, ठीक है, सॉरी। रेयर मिरर होता है पिछला मिरर, और फ्रंट मिरर होता है सामने वाला, आगे वाला जो होता है। चलिए भाई, परस्यू, परस्यूड का मतलब होता है डिस्यूड। परस्यू का मतलब बता दो चलो, ये मैं सिनोनिम्स में भी करा चुका हूँ, और तुम फिर बार भूल जाते हो। किसी को राजी करना, किसी को राजी करना। और डिस्यूड मतलब किसी को नाराज करना, है ना। तो कितना अच्छा रिलेट बना है देखो। मिलो, मिलो का मतलब क्या है, ना मिलो हद से ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। मिलो, मिलो का मतलब ये देखो, तुरंत गाने याद आते हैं मेरे को, है ना, तो उससे भी डिलीट हो जाते हैं कभी कभी। हीरोइन को याद कर लिया करो भाई, वो क्या है भाई, समुद्र है। और मिलो की अगर मैं बात करूंगा तो उसको एंटोनियम बताना है ना अपन को, ठीक है। मिलो होता है मिलो, मेलोडी साउंड सुनी है मिलो। ये मैंने गाने तो, ये जो गाना गाया था मिलो, मिलो मतलब क्या, ये मेलोडी साउंड तो सुनाया था मैं तुमको, मेलोडी, ठीक है। ना मिलो, दोबारा सुन लो, ना मिलो हद से ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार, बादल पिक्चर का गाना है, ठीक है। तो मिलो मतलब बहुत मधुर आवाज है उस बंदे की, क्या है मिलो की, मिलो का आंसर होता है सॉफ्ट, मीडियम, शाइनी, मधुर आवाज है। और मधुर की आवाज की जगह मेरी आवाज बड़ी हार्ड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा हार्ड। इमर्ज की अगर मैं बात करूंगा, इमर्ज करना मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस पढ़ा है तुमने 10th के अंदर। जिस बंदे ने 10th की साइंस क्लास की किताब पढ़ रखी है ना, आधे सब तो तुम्हें इसमें मिल जाएंगे, बुक, बुक के अंदर ही, ठीक है, ब्लैक बुक भी होगा। इमर्ज का मतलब होता है उभारना, किसी चीज को इमर्ज करके उभारना, किसी चीज को उभारना। और डिसअपियर मतलब किसी चीज को कम करना। ह्यूमेन का मतलब ह्यूमेन, ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब क्या, ह्यूमन आदमी क्या रहता है, लाइवली, लाइवली तो रहता है। ह्यूमेन का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन होता है बड़ा दयालु बंदा। दयालु बंदा किस पे दिखाता है, और अपनी जो दयालुता होता है वो किस पे दिखाता है, वो दिखाता है गरीब इंसान पे। तो इसका आंसर हो जाए क्रूअल। क्रूअल मतलब क्रूअल, बहुत क्रूड आदमी है, जैसे कि चंगेज खाता, चंगेज खाता, अलाउद्दीन खिलजी था। ये सारे सारे कौन थे, ये सब थे भाई बहुत क्रूअल, बहुत क्रूअल मतलब क्रूर थे काफी। क्रूर से बना है क्रूर सी, क्रूर से बना है क्रूअल, ठीक है। यानी कि बड़े इनके अंदर बिल्कुल दया भाव नहीं थी, ठीक है। और ह्यूमन का मतलब है, ह्यूमन का कर्तव्य है, ह्यूमन एक ऐसा बीइंग है जो कि क्या करता है, दया भाव दिखाई देता है भाई, कहीं ना कहीं, इतना तुम इंसान हो, ठीक है, जानवर नहीं हो। एक्सटोल देखो दोबारा आ गया यार ये। पहले तुम बोरिश का मतलब बताओ जरा मेरे को कोई, बोरिश का मतलब बता दो, बोरिश आता है पेपर में, बोरिश का मतलब बता दो। बोरिश का मतलब होता है रूड, जो रूड बोले। यानी एक्सटोल का मतलब भी यहाँ पे क्या होगा फिर, बताओ एक्सटोल का मतलब भी क्या होगा। सिंसियोर का क्या होता है, सिंसियोर, सिंसियोर क्या होता है, निंदा। सिंसियोर यानी निंदा, यानी एक्सटोल यानी कि तुम बोरिश कर रहे हो, यानी कि रियलिस्टिक है, एक्सटोल है। यार ये तो तुम मैं रटना ही पड़ेगा क्या। सिंसियोर का मतलब और एक्सटोल का मतलब ये एंटोनियम। एक्सटोल का मतलब पता क्या होता है, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी चीज की, ठीक है। किसी की बुरिश, बुरिश, बुरिश कहते हैं ना, बुरिश के द्वारा मतलब किसी की, बुरिश के बुरिश मतलब बुराई नहीं है, यहाँ पे किसी की प्रशंसा चल रही है, ठीक है, आपस में जब बात करें। और सिंसियोर होता है नेगेटिव वर्ड शायद, सिंसियोर यार नेगेटिव है, सिंसियोर निंदा। हाँ हाँ, तो क्या, किसी की तुम प्रशंसा कर रहे हो, एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना, एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना, और सिंसियोर मतलब निंदा करना, ठीक है। और बुरिश का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है भाई। प्रशंसा कर रहे हो तुम किसी की, मतलब बुराई ही बता रहे हो, बुराई, उसकी बुराई ही इतनी अच्छी है, तुम उसको बुराई में व्यक्त करके फिर भी तुम बुराई के बोल रहे हो उसको। नाम के लिए बुराई है, वैसे वो काम अच्छे करता है, ठीक है। अल्टरिंग की बात करूंगा तो अल्टरिंग, अल्टरिंग की बात करते हैं तो अल्टरिंग पे चलते हैं आगे की तरफ भाई। टायर 2 के सवाल हो गए स्टार्ट, इससे अगले वाला, ठीक है। अल्टरिंग की हम बात करेंगे तो अल्टरिंग बताओ, अल्टरिंग की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा भाई क्या, अल्टरिंग यानी रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब दूर जा रहा है, अल्टरिंग मतलब अल्टरनेट यानी कि अट्रैक्टिव ना, रिपल्सिव मतलब दूर जाना। टर्बुलेंट, टर्बो, टर्बो कहते हैं टर्बो, टर्बो चला दो उसका, टर्बो मतलब टर्बो वाला, टर्बो जब हम टर्बो चलाते हैं, टर्बो में ध्यान रखना बहुत तेजी से काम होता है,
तो टर्बो वाला बंदा क्या, टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, देखो तुम्हें टर्बुलेंट का मतलब दिखाता हूँ जरा। फोर्सफुली तेज हो गए स्विंगलिंग, यानी कि टर्बो कहते हैं ना, जैसे कि एसी है हमारा, तो एसी के अंदर हमने टर्बो वाला बटन दबा दिया, तो टर्बो वाला बटन चला दिया, उधर भी हो जाएगा वो पूरा, मतलब फुल भटाटा, मतलब फुल गुस्से में आ जाएगा। टर्बो का बटन दबा दे तो फुल एनर्जी के साथ कूद पड़ेगा फोर्सफुली, जितनी भी उसके अंदर एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी लगाने की कोशिश करेगा, वो फोर्सफुली आ जाएगा। और उसका उल्टा बताना है ना हमको, तो भाई तो पीसफुल हो जाएगा ना उसका आंसर। टर्बुलेंट का मतलब होता है पीसफुल। इम्पैथी दिखाना, इम्पैथी, इम्पैथी का उल्टा होता है एपैथी। भाई साहब देखो टायर 2 में क्या पूछा गया है सवाल, देखिए भाई साहब आप। इम्पैथी का मतलब एपैथी, एपैथी का मतलब भी पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पे, और इम्पैथी का मतलब भी होना चाहिए पता। इम्पैथी का मतलब क्या होता है, इम्पैथी मतलब अपने भाव को व्यक्त करना, सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति, सहानुभूति दिखाया जाता है, ठीक है, वो होता है कौन, इम्पैथी दिखा रहा है। सहानुभूति का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या होगा, एपैथी, ध्यान है ना, ए नेगेटिव बना दिया तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदास जो दिखाए, उदास। इम्पैथी में तुमने सहानुभूति दिखा दी, बट ये तो बंदा उदास बैठा है, तो उसको क्या फायदा हो, दिखा लो तुम कुछ ही। एनिमोस्टी की हम बात करें, एनिमोस्टी की हम बात करेंगे तो एनिमोस्टी का होता है क्या, एनिमोस्टी, एनिमोस्टी की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा एनिमोस्टी का, बताओ, बताओ क्या बनेगा एनिमोस्टी का मतलब। एनिमोस्टी होता है दुश्मनी, एनिमोस्टी मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, एनिमोस्टी होता है दुश्मनी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दुश्मन, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मनी। तो एनिमोस्टी, वो एनिमोस्टी जो है ना वो दुश्मनी है। और बेनिवोलेंट कौन होता है, जो कि क्या हो, बेनिवोलेंट होता है जो बंदा अपने साथ मिलके काम करे, परोपकारी भलाई का काम करे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दुश्मनी से भलाई का काम करा। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम की अगर हम बात करेंगे, पेंडेमोनियम की, पेंडेमोनियम की अगर हम बात करेंगे तो भाई क्या बन जाएगा, आवाज आ रही है ना यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज चली ना गई हो, आ रही, आनी चाहिए यार आवाज, ठीक है। बहुत मेहनत से रिकॉर्ड चल रही है, घंटा 16 मिनट हो गई, इसको अपलोड करनी है भाई। चलो, पेंडेमोनियम की अगर हम बात करेंगे तो पेंडेमोनियम यानी हारमोनी, यहाँ पे हारमोनी, सब एक साथ खुश रहते थे, यानी कि पेंडो मतलब वो पोडियम पर जाके, पोडियम पर जाती वो क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा वो, पेंडेमोनियम पे जाके वो क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो पेंडोनियम का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है ये, नरक। इसका मतलब होता है पेंडोमोनियम पे जाने के, तुम नरक में जा, नरक पे जाके घबरा गए, तुम्हारे लिए तो नरक किया, आज तक तुम पोडियम पर गए नहीं, और हारमोनी तुमने आज तक बजाई, तो तुम्हारे लिए हारमोनी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पिंक्वेंट, पीक्वेंट, पीक्वेंट का मतलब होता है पीक्वेंट, ये देख लो भाई, पीक्वेंट ये कुछ नए वर्ड है ना, ये बंदा इग्नोर करके छोड़ता है और पेपर में पूछ ले जाते हैं। 2 मिनट रुकिए यार। पिंक्वेंट, पीक्वेंट का मतलब क्या लग रहा है मेरे को, ये सच बताऊं, बताऊं कैसे लग रहा है, पंजेंट, यानी कि पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल साइंस में पढ़ा होगा जब तुमने लैब में टेस्ट किया होगा, क्या होता है पंजेंट, पंजेंट स्मेल, यानी पंजेंट से पीक्वेंट है, पंजेंट से, पंजेंट का सिनोनियम क्या हो जाएगा पीक्वेंट, और पीक्वेंट का ही ये होता है पंजेंट। और पंजेंट स्मेलिंग सुन के ही बड़ा मजा आता है तुमको, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया ना मेरे भाई, तो उसको हम, पीक्वेंट का मतलब होता है तीखा। जब भी तुमने कभी, हालांकि एसिड को कभी खाना नहीं चाहिए, बट उनमें से क्या निकलता है, तीखी जैसी आवाज निकलती है, पंजेंट का मतलब ही क्या है, बट इसका जो हम एंटोनियम बताएं तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ब्लेंड। क्या बन जाएगा, ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है नरम, ब्लेंड का मतलब यहाँ जगह आया तो मैं लिख दे रहा हूँ नरम, ब्लेंड का मतलब होता है नरम गरम खाना। चलिए भाई, डिवोट, डिवोल्ट, डिवोल्ट नहीं है डिवोट है, डिवोट, डिवोट की अगर हम बात करें, डिवोट का बताओ एंटोनियम क्या होगा। डिवोट का मतलब होता है धार्मिक, डिवोट का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक, डिवोट का मतलब क्या होता है धार्मिक। और पैसिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा पैसिव, प्रोफिशिएंट तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, पैसिव लर्निंग जो होती है, निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय बोल देंगे, या डिवोल्ट में धार्मिक, जो कि मतलब कि धैर्य युक्त हो, ठीक है। परजीवरेंस आ गया ना, परजीवरेंस, इसके अंदर परजीवरेंस की स्पेलिंग दे लेना, पूछी गई है। परजीवरेंस, परजीवरेंस दृढ़ निश्चय, जिसके अंदर दर्द खूब कूट कूट के, मतलब उसके अंदर खूब परजीवरेंस और पेशेंस हो, परजीवरेंस यानी कि कितनी दृढ़ता है तुम्हारे अंदर, कितना तुम डिटर्मिनेशन हो अपने गोल को लेके, डिटरमाइन हो, डिटरमाइन नहीं वो क्या कहते हैं उसको, डिटर, जो भी है डिटरमाइन समझे। इनस्टेबिलिटी, जिसके अंदर अनस्टेबिलिटी है वो कभी भी परसिवरेंस नहीं हो सकता, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। मैनिफेस्ट का बात करें तो डिसगाइज, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का अगर हम देखा जाए तो मैनिफेस्ट, फेस्ट लगी हुई थी हमारे कॉलेज के अंदर, तो क्या कहोगे, मैनिफेस्ट के अंदर हमने घोषणा की थी कि
मनीष ने क्या करा, मैं यहाँ पे मनीष का एग्जांपल लेकर सेट करता हूँ। मैनी मैनी मैनीफेस्ट, मैनीफेस्ट लगी, हमने मैनीफेस्ट के अंदर अलग अलग चीजों को डिस्प्ले करा, डिक्लेयर किया, डिस्टिंग्विश किया। डिसग्यू, डिसग्यू मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। डिसग्यू का मतलब क्या होता है, डिसगाइज का, डिसगाइज का होता है भेष, किसी अलग भेष में जाके मैंने वहां पर कर ली चोरी, भेष हो गया भेष, ठीक है। डिसग्यू का डिस्टिंग्विश तो अलग है, डिसग्यू, डिसग्यू मतलब भेष। मैंने अपनी, मनीष ने अपनी फेस्ट में क्या किया, क्या किया, वो सारी चीजें लगा रखी है अपने डिस्प्ले पे, और एक बंदा आया भेष बदल के सामान को ले गया, यानी कि बन गया एंटोनियम। क्रूशियल की अगर मैं बात करूँ, क्रूशियल, क्रूशियल डेट होते हैं ना क्रूशियल, तो क्रूशियल का उल्टा हो जाएगा ट्रिवलर, 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 ट्रिवलियर। यानी क्रूशियल की बात करूँ यानी अर्जेंट, स्टेबल, अर्जेंट, ये एसेंशियल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होती है, ये तो एसएससी में भी आती है, क्रूशियल डेट आती है ना, तो क्रूशियल उससे याद कर लेना। तो ये इसका एंटोनिम बनेगा क्या, जो कि ये तो तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिवलर का क्या हो जाएगा, ट्रिवलर का, ट्रिवलर होगा मामूली, एक मामूली तो इंसान है, यानी कि वो क्या नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, मामूली। ट्रिवलर का क्या होगा, मामूली, मामूली व्यक्ति है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। एंडोर्स, एंडोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एंडोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एंडोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एंडोर्स से क्या समझे, देखो यहाँ से ऑप्शन से निकालते हैं। एंडोर्स, एंडोर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पुष्टि करते हैं एंडोर्स, अफर्म, ठीक है। अफर्म मतलब पुष्टि करना, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, पुष्टि, 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 ठीक है। और रिनोन्स का मतलब, रिनोन्स पावर समझिए तुमने 11th में रिनोन्स जो चलाते थे साइंस के अंदर, साइंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, रिजोनेंस पावर, रिजोनेंस पावर, ठीक है, पुष्टि करना। और ये क्या होगा, छोड़ देना, रिनोन्स का मतलब होता है छोड़ देना। ग्रेजुअली मतलब क्या, एक तरीके से एक काम को ग्रेजुअली चलते, कंटिन्यू, कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए, रेडली चलना चाहिए, स्टेडली चलना चाहिए। ये सब इसके सिनोनियम से, देखो हो गया ना सिनोनियम से याद। बट हमको क्या करना है, इसको एब्रप्ट करना है, यानी कि नेगेटिव बनाना है, तो ये होगा इसका एंटोनियम। ठीक है। एबोनिमल, एबोनिमल, एबो, एबोमिएबल, एबोमिएबल की अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा क्या, एबोमिएबल की बात हो जाएगी तो ये होता है जिसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं आता, कलरफुल होता है, हेटफुल होता है, डिस्टेस्टफुल होता है। एबो, एबोमो, एबोमिएबल, एबोमो, एबोमिनिएबल। तो क्या होता है, ये होता है अबोमिन का होता है डिलाइट, घिनौना, घिनौना टेस्ट आता है, इसे हम बोलते हैं घिनौना। भाई इसको वो ये पेपर में आता है घिनौना, यानी कि नेगेटिव वर्ड है ये, मैं यही देख रहा था क्या है कहानी इसकी। डिस्टेस्टफुल मतलब कि कुछ ना कुछ कहानी क्या है यहाँ पे, गलत नेगेटिव वर्ड जाए, हेटफुल हो गया, डिस्टेस्टफुल हो गया, कलरफुल, बट यहाँ पे कलरफुल फालतू में दे रखा है, ये गलत है। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल होता है डिलीशियस, तुम खाना खाते हो, डिलाइटफुल। टेम्परेरी की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेरी से हम समझते हैं क्या, टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है एक तरीके से, टेम्परेरी कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, उसको उल्टा हो जाएगा क्या, लास्टिंग, बस, ठीक है, कुछ लास्टिंग के लिए। बिलोटेड, बिलोटेड, बिलोटा मत कर देना यहाँ पे, बिलोटेड है, बिलोटेड, बिलोटेड, फूला हुआ, बिलोटेड मतलब स्वेल्ट हो गया, स्वेलन, फूला हुआ। बिलोटेड का मतलब है बिलोटा, बहुत संड आदमी है, यानी कि फूला हुआ है, बहुत फूला हुआ है, फूला हुआ, फूला हुआ। और डिफ्लेटेड मतलब क्या हुआ, श्रिंक मतलब कि कम होना, यहाँ पे ये वहाँ पे हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिमोर्स, ये देखो कितनी बार आ चुका है ये, अभी तक इस सीरीज के अंदर मुझे कम से कम बता रहा हूँ भाई 200 तो मुझे रिपीट लग गई इसके अंदर। रिमोर्स का मतलब पता क्या होता है, रिमोट नहीं है भाई, रिमोर्स है। रिमोर्स का मतलब होता है क्या, पश्चाताप। और पश्चाताप के बाद क्या करते हो आप, सेटिस्फाई कर, अपने आप को सेटिस्फाई, सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाते हो। रिमोर्स का मतलब होता है सोरो, पश्चाताप, रिग्रेट जिसे बोलते हैं, इम्पैथी, अपने आप को इम्पैथी जताते हैं, बट इसका उल्टा बताना है, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगा बंदा। इंडिग्नेशियस, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस बता रहा हूँ, बताओ, इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस की बात है ये। इंडिजेनरस की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा स्वदेशी। इंडिजेनियस, इंडिजेनरस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, बोलो क्या, इंडिजेनरस हो जाएगा स्वदेशी, इंडिजेनरस हो जाएगा स्वदेशी। और स्वदेशी होता है अपने देश से, जो अपने देश से प्यार करे, अपने स्वदेशी, स्वदेश का वासी जो होता है स्वदेशी कहलाता है। और जो बाहर से आता है उसको बोलते हैं हम एलियन, इसका उल्टा हो जाएगा ना। थ्वार्ट, थ्वार्ट की अगर हम बात करें, THWART, थ्वार्ट ये अलग वर्ड है भाई। थ्वार्ट का मतलब होता है निर्धन, थ्वार्ट का मतलब होता है क्या,
अरे नहीं यार, निर्धन कैसे हो जाएगा? थ्वाट का, इसके पास थ्वाट, थ्वाट मतलब होता है विफल। विफल मतलब कि अपॉइंट, अपोज, विफल है थ्वाट। थ्वाट का मतलब उसको वाट, उसकी वाट लग गई, यानी कि विफल हो गया वो। क्या हो गया? विफल। बट हमको सफल होना है, नॉट बी विफल। हमको विफल नहीं होना, हमको थ्वाट नहीं बनना, हमको क्या करना है? जीतना है हर हाल में। तो थ्वाट का मतलब अलो हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम ये बन जाएगा। स्कैटर मैंने बताया था, स्कैटरिंग को फ्लाइट, यानी स्कैटर का मतलब हो जाएगा गैदर, पहले करा चुको। सप्रेस, सप्रेस का और देख लो, सप्रेस की अगर हम बात करेंगे, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। सप्रेस, सप्रेस, इस चीज को प्रेस करके रखो। सप्रेस, इस जो तुम्हारा स्टिंग है, या तुम्हारा ये जो होता है स्प्रिंग जो होता है, उसको दबा के रखो, जिससे कि वो सप्रेस, यानी कि तुम दबा लो उसको। और उसका उल्टा क्या बन जाएगा? एंटोनियम बताया ना, तो रिलीज, उसको आजाद भी कर दो। इम्बार्क की अगर हम बात करेंगे, इम्बार्क, अगर हम इम्बार्क की बात करेंगे, तो इम्बार्क का मतलब क्या होता है? इम्बार्क का मतलब होता है आरंभ करना किसी चीज का। इसका मैं नीचे लिया हूँ, फिर इसकी ट्रैंक्विलिटी तुमने पढ़ रखा है। तो प्रारंभ, इम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आरंभ, प्रारंभ, ठीक है। तो इम्बार्क का मैंने बता दिया, इम्बार्क का जो होगा मीनिंग जो है वो प्रारंभ है। बट इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा? फिनिश। अगर किसी चीज का प्रारंभ हो तो उसका अंत भी तो होना जरूरी है। जो बंदा आया है, जिसका बर्न हो, जिसका बोर्ड मतलब वो, जिसका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो डेथ भी तो होगी उसकी। कहने की ट्रैंक्विलिटी से मतलब क्या है? शांत स्वभाव का। बट इसका एंटोनिम आता तो कहीं ना कहीं जरूर बताऊं, भड़कीला मिलेगा कोई ना कोई, देखना जरूर। एगिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एजिटेशन की बात करेगा। एजिटेशन मतलब कि क्या? घबराहट की बात करेगा। इम्पिकेबल, इम्पेकेबल की बात करेंगे, इम्पेकेबल की बात करेंगे। आई एम पिकेबल। पिकेबल को, इम्पेकेबल को कैसे याद करेंगे बताओ यार? कुछ तो हिंट दो। मैं भी याद कर रहा हूँ यार, इम्पेकेबल कैसे बनाया जाए। इम्पेकेबल, आई एम पैकेबल, मैं पूरा पैक हूँ। मुझ पे इतना सा भी किसी चीज का क्या नहीं है, ब्लेम नहीं डाल सकते, तुम दोष नहीं डाल सकते, दोष रहित, ठीक है। और ब्लेमिश का मतलब जिस पे ब्लेम सबसे ज्यादा हो, तो बन गया कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है? कॉन्जीनियल का देख लो, कॉन्जीनियल ये भी आए हुए हैं यार, ये सारे बड़े अच्छे हैं। कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल का मतलब होता है अनुकूल। कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है? अनुकूल। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो कॉन्जीनियल का हो जाएगा यार, मिलो तो मैंने कराया था ना, मिलो ना मिलो कॉन्जीनियल का, ठीक है। और मीन का मतलब अर्थ हो गया, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट तो कराया यार अभी। इंडोलेंट का मतलब होता है, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? जिसका जो डोले नहीं बना पाता। आया कुछ याद? इंडोलेंट, ये देखो सिनोनिम से उठ के आए भाई क्वेश्चन सारे ये। इंडोलेंट का मेरे मेरे को याद नहीं आ रहा था इंडोलेंट क्या है, तो मैंने अपना जो तुम्हें क्लास पढ़ाई है उसी क्लास से मैंने तुरंत याद करा था इंडोलेंट। जिसके डोले नहीं बन पाते, जो घी नहीं खाता, वो क्या है? कमजोर है। तो कमजोर का मतलब बन जाएगा, यानी कि वो लिस्टलेस है, टोरपिड है। टोरपिड मतलब होता है कमजोर। लैंग्विट है, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा, हमें एंटोनिम बताएं तो यहाँ पे एनर्जेटिक आ जाएगा। यानी कि उसके डोले नहीं बन पाए, उसने घी नहीं खाया। तो टोरपिड का बताओ, टोरपिड, टोरपिड होता है क्या? जो कि मंद बुद्धि होता है, कम थोड़ी दिमाग होता है उसके अंदर, ठीक है। कोलोसल की अगर बात करेंगे, कोलोसल, कोलोसल भी कर लो, कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है क्या? कोलोसल का मतलब होता है विशाल। भाई पेपर में पूछा जाता है, इसको क्या लिखा जाए? विशाल, यहाँ लिख देते हैं विशाल, विशाल। कोलोसल का जो मतलब होता है ना, वो होता है विशाल। कोलोजल का मतलब होता है, कोलोसल का मतलब होता है विशाल। और विशाल का मतलब क्या है? इसका एंटोनिम बताया तो टीनी, छोटा। 2023 का टायर 2 कर रहे हो और 2024 का अब होएगा, ठीक है, दिसंबर में। तो लेटेस्ट वीडियो को देखो, कितना लेटेस्ट पोस्ट कंटेंट करा रहा हूँ भाई मैं तुमको। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कोई नहीं करा रहा भाई इसको। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। कठोर का मतलब अगर हमें उल्टा बताएं तो स्टर्न का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर, यानी कि क्या हो जाएगा? लेनिन, लेनिनेंट, लेनिनेंट मैंने तुम बताया ना, लेनिनेंट का मतलब क्या होता है? कमजोर। लेनिनेंट का भी आया था ना, लेनिनेंट क्या हो जाएगा? उदार, कमजोर, दयालु, कोमल, कम। स्टर्न का मतलब क्या था? स्टर्न का मतलब बताना जरा एक बार दोबारा। स्टर्न का मतलब, स्टर्न, स्टब बोन होता है ना, स्टर्न बोन, तो क्या हो जाएगा? स्टर्न का मतलब क्या होता है? कठोर। और लेन का मतलब क्या होता है? दयालु, कम, जो जो क्या होता है? जिसके अंदर दया भाव होती है। प्लेनसिड, प्लेनसिड का मतलब बताओ क्या होता है? प्लेनसिड, प्लेसिड, 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 प्लेसिड मतलब क्या? प्लेसिड मतलब, प्लेसिड मतलब क्या? प्लेसिड मतलब होता है शांत। और शांत बंदा क्या होगा? उसका एंटोनिम क्या बना दोगे तुम? एग्री, ठीक है जी। चलिए आगे चलते।
क्लिंडस्टीन पिछली क्लास में मैं कह रहा हूँ उसका तुम ना सेकंड पार्ट देखना एक बार, ये 300 एंटोनियम वाली सीरीज का ही सेकंड पार्ट देखना, तुम्हें अपना आप क्लिंडस्टीन दिख जाएगा उसके अंदर। क्लिंडस्टीन मैंने पूरा करा रखा है और क्रिस्टोफर भी करा रखा, क्रिस्टोफर नहीं क्लिंडस्टोफर भी, जो कि तबाही से रिलेटेड था, मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके से याद किया। क्लिंडस्टीन होता है गुप्त रूप से, क्लिंडस्टीन का मतलब क्या होता है? गुप्त। क्लिंडस्टीन का मतलब क्या है? गुप्त। बात बराबर है भाई, गुप्त। और इसका बन जाएगा गुप्त यानी कि ओवर्ट, यानी कि जो क्या हो, खुली किताब की तरह हो, ओवर्ट हो, कोई मतलब किसी चीज से छिपा ना हो। ठीक है, ओवर्ट का मतलब प्रकट करना। गुप्त कंडीशनिंग का मतलब होता है गुप्त, और इसका होता है खुला, खुले विचार का। ओवर्ट मतलब खुला, ओवर्ट। ओवर्ट भी खुला ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 341। चलिए भाई, कहाँ पे ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? कभी कभार। ऑफ्टन का मतलब बताओ चलो, ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? डेली या कभी कभार? ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं। ऑफ्टन का मतलब क्या है? अक्सर। और इसका उल्टा बताएं तो सेल्डम हो जाएगा, यानी कभी कभी। कभी कभी लगते मुझे तो कितना लगता है। कैसे कैसे गाने याद आते हैं भाई अपना को। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सोलवेंट यानी कि इंसॉल्वेंट यानी कि उसकी कंपनी जो है ना वो सोलवेंट यानी कि दिवालिया घोषित हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया घोषित हो गई है। तो देखो इसका सिनोनिम्स देख लो, बैंक करप्ट, दिवालिया घोषित हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडिपेंडेंट, ये तो है ही नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। तो 342 की बात करेंगे तो इसका बन जाएगा जो कि बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, एफिलेटेड है, एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट मतलब जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो जाए, जो कि दोबारा बहुत ज्यादा मतलब जिस पर कर्जा चढ़ जाता है। ठीक है, और पैसे नहीं दे पाता फिर वो। तो इन्फ्लुएंट का एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, धनी होता है। एफ्लुएंट का मतलब धनी। और जो बैंक करप्ट हो गया वो तो उसमें तो कोई है ही नहीं। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो गया, उसमें तो पैसे बचे नहीं बेचारे पे। और स्टेबल क्या होता है? स्टेबल बंदा जो, अब भाई तुम जॉब लगने के बाद क्या हो जाओगे? स्टेबल ही तो हो जाओगे, स्थिर, स्थिर हो जाओगे। और उसका उल्टा बताना है तो यानी कि क्या हो जाओगे? म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब एक जगह स्टेबल यानी कि क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे। और म्यूटेबल जो म्यूटेशन करे बार बार, म्यूटेशन एक प्रोसेस होता है साइंस के अंदर। और म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेशन, म्यूटेशन प्रोसेस होता है ना, म्यूटेबल करके क्या होता है? जो परिवर्तनशील होता है, यानी कि वो बदलते रहता है। और देखो स्टेबल का मतलब पता है क्या होता है? परमानेंट, फिक्स हो जो होता है। ठीक है, तो भाई ये सीरीज भी हमारी कंप्लीट होती है फाइनली, हम जीत गए। ठीक है, तो हमने 300 एंटोनियम्स प्रीवियस ईयर सीजीएल की जो सीरीज थी उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो भाई अपने लिए ही क्लैपिंग बजा लो एक बार। तो भाई मजा आ गया। 3 पार्ट में हमने इसको खत्म किया है, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो भाई सबसे पहली बात ये बताओ, तुमको वर्ड कितने याद होना? भाई मजा सट गया जब तुम ये सारी क्लास देख लोगे मेरे चैनल पे। मेरे को जरूर बताना है पर्सनली, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बात तो, और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, कमेंट करना, सब कुछ कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी वीडियो। ठीक है, और जो कमी होगी उसको सुधारेंगे भाई, और जो अच्छा ही है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना तो प्रयास यही है। और भाई अपना ना दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, मैंने अब अपने एंटोनियम्स और सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं इन सीरीज के थ्रू। ठीक है, मैं तुमको बता दूं, इन सीरीज का सिर्फ मेरा माध्यम क्या था, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, अपने आप को क्या कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो मैंने इस चीज को इसलिए अपने आप में क्या किया, अपने आप को मैंने इस चीज को क्या किया, इसके प्रति रखा। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से और इस कंटेंट के जरिए से अपना रिवीजन किया, और जो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं होते वो उसकी याद करने की कोशिश की। और आपको भी कोशिश कराई है याद कराने की, भरपूर तरीके से याद कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो भाई अपने सिनोनियम्स और एंटोनिम्स हो गए कंप्लीट। अब इनका बस जो ये पीडीएफ है ना, इसको रिवाइज करना है अपने टिल एग्जाम तक। और जो अपना ग्रामर है बाकी रानी मैम ने पढ़ाया हुआ है, रानी मैम ने कोर्स लिया था तो उससे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैंने नोट किया हुआ है। बाकी जो ये कंटेंट था भाई ये अपना कंप्लीट हो गया। अब भाई सीजल के अलावा मैं इसके अलावा और ज्यादा वर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। 300 वर्ड बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं, क्योंकि एंटोनियम्स और सिनोनिम्स 2 या 3 ही पूछता है प्री के अंदर, और मेंस के अंदर पूछ लेगा 4 से 5। तो भाई इतना सफिशियंट है। मैंने कहा था पहली क्लास में बोला था, मिनिमम सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, इस बात का ध्यान रखना। जिस बंदे ने 600 की 600, ये क्लास मैं कह रहा हूँ जितने घंटे क्लास मैंने कराई है ना, ये होगी 8-10 वीडियो है टोटल। ये 8-10 वीडियो देख लेना, तुम्हारा प्री में मैं कह रहा हूँ एक भी सुनने एंट्रेंस गलत नहीं होने का। ये भाई विश्वास मानना, और मैं खुद फील किया है।
ठीक है। तो भाई बड़ा अच्छा लगा ये सीरीज करके, ठीक है। और नेक्स्ट सीरीज हम लाएंगे अगले वीक में। अपना टारगेट था एक वीक में हम एक सीरीज खत्म करेंगे, जो कि हमने किया अभी। और अगली सीरीज आएगी बहुत जल्दी, ठीक है। और उसके लिए भाई तुम करना वेट, जब तक इस पे प्यार दिखाओ अपना जबरदस्त, और बताना कैसा लगा तुमको, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आएगा तुमको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तभी तुम्हें आगे की क्लास मिल पाएगी। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। रिवीजन नहीं कर पाओगे आप, अगर सीरियस कैंडिडेट हो। बाकी मर्जी आपकी है, यूट्यूब पे दुनिया पढ़ा रही है, हम भी उनके उनका हम भी भीड़ का हिस्सा है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई सबका तरीका अपना अपना है, मेरा अपना है, तो ठीक है। तो करते भाई एंड, तो क्लास को करते हैं वाइंड अप। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ क्या, आपको सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जरा एक इस वीडियो का जब हम एंड, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई 300 वाली, तो जरूर बताना कि भाई इसके बाद कौन सी सीरीज लाई जाए, 300 या 400 या 500 वाली, कुछ बड़ा टास्क लेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जीके से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, जीके से याद कर सुन लो। मैं कह रहा हूँ जीके का भी कुछ कंटेंट लाने वाला हूँ मैं, पिनेकल की वजह से। पिनेकल का ना, अभी पिनेकल की सॉफ्ट कॉपी मैं निकाल रहा हूँ यार, अभी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए मेरे को, ठीक है। तो उनसे पेड मैं खरीदता हूँ, और जैसे भी होगा तो भाई मैं फिर पेड इससे इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और जीके तो भाई तुमने अगर मेरे से पढ़ ली, मेरा चैनल का नाम ही जीके विद डम्पी है, और भाई मजा आ जाएगा तुमको एक बार। तो अगर मैं जीके क्लास रखूंगा, जल्दी रखूंगा जीके क्लास, और बताओ कब रखे जाए। जब तुम्हें जो बंदा इस क्लास को देखेगा ना, मैं रखता हूँ 15 अगस्त को रखता हूँ या 16 अगस्त को जीके क्लास रखते हैं। इंग्लिश की अभी नहीं आएगी भाई, इंग्लिश की तुम अब आएगी 20-21 के बाद, ठीक है। अगली सीरीज जो आएगी उसमें हम कुछ पता क्या लेके आने वाले हैं, उसमें हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ लेके आएंगे भाई, और जिसमें सबसे ज्यादा डाउट रहता है एस्पिरेंट को, वो लेके आएंगे। तो भाई इसी के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो भी इस बंदा क्लास, जो भी मतलब इस क्लास को देखेगा, और भाई अच्छे से देखना, ईमानदारी से मेहनत की है, आप भी ऐसे ही देखोगे, मैं यही आशा करता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और पतंग उड़ाओ, और भाई मांझे से बच के रहना, ठीक है। ठीक है, अवेयर रहना है, ठीक है, ओके।